कैसी है या कैसी है, अल्लाह जाने कैसी है। कैसी है राम बताए कैसी है, देखे हम बाबू दुनिया अपनी कैसी है। कैसी है या कैसी है, अल्लाह जाने कैसी है। छिड़ाए कोई गंगा पागल बनना दे गंगा, छिड़ाए कोई गंगा पागल बनना दे गंगा। लोग मरे को मर जाए अपनी देवे भर जाए, लोग मरे को मर जाए अपनी देवे भर जाए। दूधों के हाथों वाला सच की ऐसी कैसी है, कैसी है या कैसी है, अल्लाह जाने कैसी है। गोदामों से पेड़ हुए और धक्के से हुए, गोदामों से पेड़ हुए और धक्के से हुए। उनसे है ऊंची हस्ती जिनसे डरती हर बस्ती, उनसे है ऊंची हस्ती जिनसे डरती हर बस्ती। बस्ती और गुनाहों का ये माओ स्वदेशी है, कैसी है या कैसी है, अल्लाह जाने कैसी है। कब तक ये मारा मारी भूख गरीबी बेकारी, कब तक ये मारा मारी भूख गरीबी बेकारी। कब तक ये आवा भाभी, कब तक बंदेंगे पापी, कब तक ये आवा भाभी, कब तक बंदेंगे पापी। निर्णय हमारी बात करे आगे आगे देशी है, आओ देखे हम बाबू दुनिया अपनी कैसी है। ऐसी है या कैसी है, अल्लाह जाने कैसी है। सच है या कैसी है, राम रचाए कैसी है। आओ देखे हम बाबू दुनिया अपनी कैसी है। ऐसी है या कैसी है, अल्लाह जाने कैसी है। एक ही लंबी कतार में तीनों स्कूलों के हॉल कमरे फौरन खाली करवा लिए जाएं। अब ध्यान से सुनो, एक एक हॉल कमरे में 100 जख्मी रखे जाएंगे। निचली मंजिल पर कार्यालय होगा। एक एक कैंप में 5-5 नर्सें, 3-3 कंपाउंडर। हाँ, डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ब्लॉक स्टोर कीपर को, हाँ, कमिश्नर बोल रहा हूं। ध्यान से सुनो, एक एक कैंप में 500-500 कंबल, चादरें और जरूरी सामान आज शाम तक पहुंच जाए। हाँ, जख्मियों के इलाज का सारा प्रबंध आज शाम तक हो जाना चाहिए। और हाँ, ध्यान से सुनो, क्या मतलब दंगा होगा कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं। हाँ, और पिछली बार जो गड़बड़ी हुई थी वो अब की बार ना हो। क्या हम दंगे होने पर कैंप खोलेंगे? हाँ, सेक्रेटरी साहब से मिला। मैं क्या बताऊं कितनी रसद दरकार होगी। 15 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 महीने के लिए इंतजाम करना है। हाँ, और जनाब सेक्रेटरी साहब से बात करें। हेलो, नमस्कार जनाब। जनाब, लगता है आपकी बार दंगा जबरदस्त होगा, इसलिए सर हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं सर। जख्मियों को राहत देने का काम, बेघर लोगों को राहत देने का काम, लाशें उठवाने का काम, सब इंतजाम कर लिया है सर। जी, मुआवजे, जी हाँ सर, मुआवजे का भी पूरा प्रबंध कर लिया है। सर, मिनिस्टर साहब ने हमें 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है फौरी अदायगी के लिए। सर, मरने वालों को मुआवजा देने के लिए। नहीं सर, मतलब मरने वालों के सगे संबंधियों को मुआवजा देने के लिए। जी। सर, कत्ल होने पर 1 लाख और जख्मी होने पर 25,000। मंत्री जी का ऐसे ही हुक्म है सर। जी सर, मैं सोमवार को स्कूल बंद करवा रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि सोमवार तक दंगा हो जाना चाहिए। बस सर, आप रुपए भिजवाने का इंतजाम करें सर। जी। इंजीनियर साहब से लगाओ। जी।
मैंने प्राइवेट डॉक्टरों को इंतजाम करने के लिए कहा था, क्या वो? 5 डॉक्टर तो मान गए हैं जनाब। मैंने 25 डॉक्टरों के इंतजाम के लिए कहा था। 12 डॉक्टर ने लिखा है जनाब कि दंगा छिड़ जाने पे वे घर से नहीं निकल सकेंगे। उस वक्त कोई सवारी नहीं मिलती और घर वाले भी बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए सिर्फ 5 डॉक्टरों की मंजूरी आई है जनाब। एक काम करो, इन डॉक्टरों का भत्ता बढ़ा दो, 2000 की जगह 5000 कर दो, फिर इन्हें सवारी भी मिल जाएगी और घर वाले भी आने देंगे। इनका बाप भी आएगा, आएंगे कैसे नहीं जनाब। जनाब इंजीनियर साहब से बात करें। हाँ, चीफ इंजीनियर, कमिश्नर बोल रहा हूँ। जनाब, दफ्तर में कंप्यूटर की मशीन अभी तक नहीं आई। नहीं जनाब, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आज शाम तक दफ्तर में कंप्यूटर की मशीन आ जाए और उसे फीड करने के लिए 2 आदमी भी भेजे जाए। हर मरने वाले का, हर जख्मी व्यक्ति का ब्यौरा रखना होगा। कंप्यूटर इस वक्त नहीं आए तो फिर कब आएंगे? कंप्यूटर बने किस लिए हैं? आप फौरन जनाब, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है, क्या चाहते हैं? वे मुआवजे के बारे में पूछना चाहते हैं और मुआवजे का दफ्तर कहाँ खुलेगा? उनसे बोलो मुआवजे का दफ्तर यहीं खुलेगा, मुआवजे यहीं से दिए जाएंगे। जी जनाब। और उनसे ये भी कहो कि सब्र करें, सोमवार तक दंगा हो जाए, फिर हम मुआवजे देने शुरू कर देंगे। जी जनाब। खोलो तो भागो यहाँ से, ज्यादा बोले तो हाथ नहीं लगा दूंगा, भागो। किशोर कैसा है देखो। सर, कौन है, क्या है? कोई पागल था जनाब, वहाँ चौक की तरफ से भागता हुआ आ रहा था। कह रहा था लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते, पर उसके पीछे कोई नहीं था जनाब। था कौन? पता नहीं जनाब, उसके कपड़े फटे थे और सर से नंगा था। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता जनाब, लात मारकर भगा दिया उसको। पागल को कहाँ घुसने देता। अबे नालायक, उसे पकड़ना था। ये वही आदमी होगा जो पुल पर से लापता हो गया था। मिनिस्टर साहब का 3 बार फोन आ चुका है। अब जल्दी जाओ, पकड़ो उसे। सर, पर जनाब अब तक तो वो बहुत दूर निकल गया होगा। पुलिस के लिए कौन सी जगह दूर होती है? जाओ पकड़ो। सर, गुड। सक्सेना को अंदर भेजो। गुड। जो ही दंगा हो हमारे एम्बुलेंस गश्त करना शुरू कर दे, लोगों को फौरन राहत पहुंचाई जाए। जय हिंद, जय हिंद। सक्सेना, मेरा असेंबली वाला बयान तैयार है? जी सर, तैयार। गुड। बहुत लंबा भाषण तो नहीं लिखा? नहीं सर, यही कोई 5-1 मिनट का होगा। गुड गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शहर में दंगे का डर है। इस मौके पर तुम्हें 3 बयान तैयार करने होंगे। जी सर। 3 बयान। पहला बयान इस समय के लिए, तत्काल जारी करने के लिए, जब शहर की फिजा बिगड़ रही है और दंगे का खतरा है। इस मौके पर मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो शहर में अमन चैन बनाए रखें। एक जज्बाती तकरीर होगी जो सुनने वालों के दिलों पे असर करेगी। ये 5 मिनट का बयान है। जी सर। दूसरा बयान दंगा भड़क उठने के बाद दिया जाएगा, जब मारकाट शुरू हो गई होगी, जगह जगह आग के शोले उठ रहे होंगे और जख्मियों को अस्पतालों में भिजवाया जा रहा होगा। ये दूसरा बयान होगा। ये भी यही तकरीबन 5 मिनट का बयान है। सर, इस बयान में लिखना क्या होगा? गुड। इसमें मुआवजे का खास तौर पर जिक्र किया जाए। मारे जाने वाले हर व्यक्ति के पीछे 1 लाख रुपया और हर जख्मियों के पीछे 10,000 रुपये। सर, 10,000 कुछ कम नहीं है? कितना कर दे? सर, कम से कम 25,000 तो होने चाहिए। कर दो। 25,000 हो गया सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बयान फौरन तैयार हो जाए। क्या मालूम दंगा हो जाने के बाद मुझे कहीं दौरे पर जाना पड़ जाए, तो ये बयान आज ही तैयार हो जाने चाहिए। जी सर। तीसरा बयान हमारे जनतंत्रात्मक मूल्यों और मान्यताओं के बारे में होगा, हमारे ऊंचे आदर्शों के बारे में। ये दंगों के बाद दिया जाएगा। सर, इसे लिखने की क्या जरूरत है? ये तो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ मौजूद है। होगा, पर कुछ तथ्य आंकड़े जोड़ने होंगे। मैं जोड़ दूंगा सर। इसमें तो बस सरकार के ऊंचे इरादों, मनोरथों और उद्देश्यों का जिक्र होगा। ये तो आपके हर रोज काम आने वाली चीज है सर। ठीक है,
अब ये तीनों बयान फौरन तैयार करके मेरे ब्रीफकेस में रख दो। ऊपर लिफाफों पर साफ साफ लिख देना, बयान नंबर 1 दंगा भड़कने के पहले, बयान नंबर 2 दंगों के दौरान, बयान नंबर 3 दंगों के बाद। समझ गए? जी सर। जाओ अब ये बयान तीनों फौरन तैयार करके मेरे ब्रीफकेस में रखो। सर तीनों बयान पहले से ही तैयार है। क्या तैयार है? जी सर। ये तुमने कैसे तैयार कर ली? सर पिछले मंत्री जी के लिए तैयार किए थे, आज फाइल खोली तो मिल गए। अच्छा, पिछले क्या कहा? पिछले मंत्री जी के लिए? जी सर। वो तो विरोधी पार्टी के मंत्री थे, उनके भाषणों को मैं क्या करूंगा? सर भाषणों में कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार जब सत्ता बदली थी तो नए मंत्री जी अपने से पहले के मंत्रियों की तकरीरों का ही इस्तेमाल करते थे। फिर सर भाषण तो सारा वक्त चलते ही रहते हैं। पर कुछ तो फर्क होना ही चाहिए। सर छोटी मोटी अदला बदली कर दी जाती है, वो मैं कर दूंगा। क्या कहा? तुम उनके लिए भी तकरीरें लिखते हो? सर वो तो मैं दफ्तर के बाद अपने खाली वक्त में लिखता हूँ। उनके लिए क्या लिखते हो? सर उनके लिए जवाबिया बयान लिखता हूँ। आपका भाषण पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके जवाब में उनका भाषण लिखा जाता है। क्या मतलब? सर जैसे आज आपने भाषण दिया, कल विपक्ष वाले उस पर टीका टिप्पणी करेंगे, आलोचना करेंगे, वो आलोचना मैं लिखता हूँ सर। विपक्ष के नेता ने तो मुझे भ्रष्टाचार का पिता कहा था, वो तुमने लिखा था? सर लिखा तो मैंने ही था। उसने मुझे राजनीति का नौसिखुआ कहा था, ये विशेषण भी तुमने ही जोड़ा था। सर जोड़ा तो मैंने ही था, पर सर आप अपने भाषण में जो तेज तर्रार बातें कहते हैं वो भी तो मैं ही लिखता हूँ। क्या लिखते हो? उल्टा उसके मुझे भ्रष्टाचार का पिता कहलाया है, मुझे गालियां दिलवाई है। सर वो तो प्राइवेट वक्त में दिलवाई है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो गालियां तो निकली तेरे दिमाग में से मेरे खिलाफ। इसका मतलब तुम मुझे भ्रष्टाचार का पिता समझते हो? नहीं सर, वो तो तकरीर को और असरदार बनाने के लिए लिखा था। तो मेरे भाषणों में ऐसी तकरीरें क्यों नहीं जोड़ा करते? मुझे भी किसी को भ्रष्टाचार का पिता कहने का मौका देते तो मैं मान लेता। सर जवाबी तकरीरों में ऐसी नोक झोंक की गुंजाइश ज्यादा होती है। अरे तो मेरे लिए भी जवाबी तकरीरें लिखा करो। सर अगले चुनाव के बाद एक से एक बढ़िया तकरीर लिखूंगा, याद रखना। यदि आप विपक्ष में हुए तो। क्या कहा? तुम्हें लगता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव हम हार जाएंगे? नमो नहीं, तुम अभी लिखो। सर अभी? हाँ अभी। सर मंत्री की अपनी एक गरिमा होती है, एक पोजीशन होती है, उसके भाषण में वजन होना चाहिए। तुम उनके लिए भाषण लिखते हो तो उनसे मिलने भी जाते होगे? नहीं सर, आमतौर पर टेलीफोन पे ही बातचीत हो जाती है। क्या मतलब? सर इधर आपका बयान छपता है, उधर मुझे टेलीफोन आ जाता है कि उसका जवाब लिखना होगा, मैं घर पर ही जवाब लिख लेता हूँ सर। फिर उन्हें देने जाते होगे? नहीं सर, उनका आदमी मुझसे लेकर सीधा प्रेस में दे आता है। उनसे मिले तो महीना बीत जाते हैं, कभी कभी तो सिर्फ चेक आ जाता है सर। क्या कहा? जी सर, जवाब यहाँ पर नहीं होते तो सर मैं घर पर ही बयान भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर कभी कभी उसका जवाब भी लिख लेता हूँ, और सर दोनों सीधे जाके प्रेस में दे आता हूँ। सर इससे वक्त की बहुत बड़ी बचत हो जाती है। राम खो, मेरे भाषण पर तेरी टिप्पणी? सर आपका भाषण भी तो मैंने लिखा होता है, अब तो आदत पड़ गई है। अब तो आपका भाषण लिखते ही समय उसका जवाब भी सूझ जाता है, और सर कभी कभी तो जवाब पहले लिख लेता हूँ और भाषण बाद में। इसका मतलब तुम हमारे भेद भी उन्हें बताते होगे? वो तो उन्हें पहले से मालूम है सर, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं। तुम भेदिए हो क्या? मुखबिर हो? नहीं सर, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, आपके लिए भाषण लिखता हूँ। और उनके जवाब भी? सरकारी नौकरी लेते वक्त तो तुमने इस शर्त पर दस्तखत किए थे कि मैं इसका भेद किसी को नहीं बताऊंगा। जी सर किए थे, और मैंने आज तक इसका भेद किसी को नहीं दिया सर। विपक्ष का नेता तुमने कहा कि नहीं कहा? नहीं सर, विपक्ष का नेता नहीं, विपक्ष के तो दर्जनों नेता हैं। तुम दर्जनों के लिए काम करते हो? नहीं सर, मैं तो सिर्फ 3-4 के लिए काम करता हूँ। 3-4 के लिए? कौन है वो? विपक्ष के नेता सर। सबके लिए अलग अलग बयान लिखते हो? नहीं सर, छोटी मोटी अदला बदली कर ली जाती है। अब एक एक के लिए इतने बड़े बड़े बयान कौन लिखेगा सर? तुम मुझे पागल बना दोगे। एक के मुंह से कहलवाया कि मैं भ्रष्टाचार का पिता हूँ, दूसरे के मुंह से कहलवाया कि मैं भ्रष्टाचार का मूर्त रूप हूँ। नहीं सर, ये लाइन मैंने नहीं लिखवाई है। फिर किसने लिखवाई है? मेरे बड़े भाई साहब ने सर।
सर पानी सर थोड़ा सर वो भी नेताओं के लिए भाषण लिखते हैं, वो भी पत्रकार हैं सर और लेखक भी हैं। इसे तुमने अपना खानदानी पेशा बना रखा है? सर ऐसे ही समझ लीजिए, मेरी बहन भी बहन होती है सर। सर फोन। हेलो सर फोन। हाँ जी कमिश्नर साहब, हाँ कहो, क्या कहा? बयान अभी तक नहीं मिला? भिजवा रहा हूं। मैंने सोचा है तीनों टेप रिकॉर्ड करवा के आपके पास भिजवा दूंगा। आप वक्त के मुताबिक उनका इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ हाँ, लिफाफों पर सब साफ साफ लिखा होगा। रिजर्व बैंक से 5 करोड़ रुपए भिजवा दिए हैं, जल्दी मिल जाएंगे। पब्लिक पर अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, उस आदमी का कुछ पता चला जो पुल के पास से लापता हो गया था? नहीं पता चला। और फिर भी आप कहते हैं कि स्थिति कंट्रोल में। बयान की कल तक मुनादी करवा दें और बराबर मुझे खबर करते रहें। हाँ रखो जय। अब कान खोल के सुन लो, ये धांधली यहां नहीं चलेगी। पर इस वक्त मैं कोई कदम नहीं उठा रहा हूं। तीनों बयान आज ही तैयार हो जाने चाहिए और पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाएं। उन्हें बता देना कि कौन सा बयान कब देना है। जी सर। हरामखोर, भ्रष्टाचार का पिता। सर आपने मुझसे कुछ कहा? हैं? क्या विचार है महाराज? मौका अच्छा है, कोई अच्छा सौदा हो सकता है। मैं सोचता हूं कीमतें अभी और गिरेंगी। नहीं महाराज, शहर की फिजा बिगड़ रही है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो कहता हूं कीमतें अभी और गिरेंगी। महाराज, जमीन के अहाते की कीमत 15 लाख से 9 लाख हो गई है, कीमत और क्या गिरेगी? आप तो बस दिल पक्का कीजिए। बहुत से लोग हैं ये शहर छोड़ के चले जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में बस जाना चाहते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते महाराज। आएंगे, ऐसे मौके और भी आएंगे। तुमने कुछ सौदे कराए हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज। 2 घर बिकवा चुका हूँ और 3 घरों की अदला बदली करवा चुका हूँ। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान या मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू फंस जाए तो सौदा अच्छा हो जाता है महाराज। यही वक्त है 2 पैसे कमाने का। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है पीछे। क्या हुआ? मुझे पता तो नहीं क्या हुआ है, पर सुनने में आया है कि पीछे पुल पे से कोई आदमी जा रहा था, उस पे किसी ने पत्थर फेंक दिया। अब वो ये आदमी यहाँ कहीं छिप गया है, उससे इलाके में तनाव पैदा हो गया है। गुमाश्ता पहुंच गया सौदे करवाने? जी, कहता है कीमतें गिर गई, कुछ जमीन खरीद लो। महाराज, ये बड़े सब्ज बात दिखाता है, इसकी बातों में ना आइएगा। क्या बात करते हो महाराज, हमें इसमें क्या मिलेगा? रुपया सैकड़ा कमीशन यही ना, दूध में से मलाई तो ये उतार ले जाएंगे। सेठ जी को कोई अच्छा सा सौदा करवा देना, सब्ज बात नहीं दिखाते रहना। राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम। हाँ तो गुमाश्ता क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था महाराज, मैंने कल ही एक मकान बिकवाया है। मकान मालिक कीमत कम ही नहीं कर रहा था। मैंने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा भाई देख, दंगों के दौरान तेरे घर में आग लग गई तो तुझे क्या मिलेगा? महाराज वो तब भी नहीं मान। फिर मैंने साला तरकीब निकाली, एक 10 नंबरी गुंडे को उसकी गली में भेज दिया। मैंने उससे कहा कि दिन में 3-4 बार उसकी गली के चक्कर लगा लिया, पर कहिए कुछ मत। लो महाराज, उसने एक ही चक्कर लगाया था, मैं पहुंच गया। 25 लाख से 15 लाख पे आ गया। आज सुबह ही रजिस्ट्री करवाई है। तू बड़ा काइया आदमी है। लोगों को डराकर उनके घर बिकवाता है। ये तो व्यापार है सेठ जी। फिर आपका क्या विचार है? सोचूंगा। तू मेरा एक काम कर सकता है। हुक्म कीजिए आप। मेरे फैक्ट्री के साथ वाला वो जमीन का प्लॉट है ना, वो जिसपे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। हाँ, तू वो खाली करवा दे। पर महाराज वो तो सरकारी जमीन है ना। हाँ, वो सरकारी जमीन है और उस पर झुग्गी झोपड़ी वाले डेरा जमाए बैठे हैं। पर अगर तू वो खाली करा दे
तो मेरे नाम हो सकती है। मैंने अधिकारियों से बात कर ली है, वो कहते हैं अगर वो खाली हो जाए तो वो मेरा नाम लिख देंगे। इसमें क्या मुश्किल है महाराज, ये तो जमीन का टुकड़ा है, आप कहो तो पूरा शहर खाली करवा दे। राम राम सेठ जी। गुमाश्ता कहता है जमीन खाली करवा दे। ये क्या कराएगा भाई साहब, ये बातें बहुत करता है। मेरी बात मानिए, नीति से काम लीजिए, ये वक्त नीति से काम लेने का है। क्या कहती है तुम्हारी नीति? भाई साहब, नीति ये कहती है कि आप झुग्गी झोपड़ी वालों को ये कहें कि शहर में दंगे का खतरा है, इसलिए दंगा हुआ तो झुग्गी झोपड़ी भी जल जाएगी। तो वो एक काम करें कि फैक्ट्री के अहाते में आ जाए। फिर क्या भाई साहब, जैसी जमीन खाली करें फौरन आप लिखत करवा लें। महाराज एक बार वो फैक्ट्री के अंदर आ गए ना तो उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। कहता तो ये भी ठीक है। भाई साहब, वो सब देखा जाएगा। एक बार वो जमीन खाली करें, दस्तखत करवा कर लात मार के निकाल दीजिए। बाहर निकालने का काम आप हम पे छोड़ दीजिए। तू क्या करेगा? वो तरकीब निकालेंगे महाराज। लेकिन ये काम तरीके से करना। हाँ हाँ हो जाएगा महाराज। बस अड्डे के पास है, घोड़ा वाला पड़ा है। हिंदू था या मुसलमान? घोड़ा था साहब, घोड़ा। मतलब हिंदू का था या मुसलमान? ये तो मुझे नहीं मालूम। मारने वाला कौन था, हिंदू या मुसलमान? ये तो घोड़े पे मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं चला, हिंदू का है मुसलमान। दंगा होकर रहेगा। तू बस वो जमीन खाली करवा दे। जमीन तो खाली हो जाएगी महाराज, आप टेंशन मत लो। करीम बख्श के साथ भाई वाली करेंगे? तुझे करीम बख्श से भेजा मेरे पास? ऐसे ही समझ लीजिए। सोचूंगा, सोचकर बताऊंगा, पर वो तू जमीन खाली करवा दे। हाँ जमीन तो खाली हो जाएगी महाराज। अब जा तू, हालात अच्छे नहीं है। राम राम सेठ जी। क्यों भैया, ये पीछे क्या गड़बड़ है? जिस आदमी को पुल पर पथराव किया गया था वो दौड़ रहा है, लोग उसके पीछे भाग रहे, वो यहाँ छिप रहा है। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं नहीं, कोई खतरे की बात नहीं, कोई खतरे की बात नहीं है। लो, सुथरा आ गया। हाँ, सुथरा। मैं सच्चा सच्चा बोलूं, मैं आंसू से उधारूं, मैं सुथरा सुथरा बोलूं। और भाई सुधरे। ये पीछे क्या हुआ है? शोर किस बात का है? भट्टी डालेगी, खूब बुराई होगी। आप तेरी की सुधरे, कभी तो कोई अकल की बात किया कर। चुप चुप बोल यार। तैयारियां जोरों शोरों पर है, होली मचेगी, होली। होली मचेगी तो तू क्या करेगा? हमें क्या करना है भोले बादशाह, हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। अच्छा, कोई मरे ते कोई जीवे, मौज बताते जीवे, कोई मरे ते कोई जीवे, मौज बताते जीवे। अच्छा, अगर दंगों का डर हो तो क्या हम अपनी दुकानें बंद कर दें? कपड़ों की दुकानें खुली रहें कफनों के लिए, केरोसिन की दुकानें खुली रहें आग लगाने के लिए, और लकड़ियों की टाल खुली रहे अगले जहान पहुंचाने के लिए। और अनाप शनाप अपने मुंह से नहीं निकालना। बाकी सब दुकान बंद करके घर जाके टेलीविजन देखो। टेलीविजन? वाह, बाहर दंगे हो रहे हैं और हम अंदर बैठकर टेलीविजन देखें। टेलीविजन चलता रहेगा, सदा चलता रहेगा, प्रलय के वक्त भी चलता रहेगा। अब बताओ पीछे हो क्या रहा है? हाँ, पीछे तो बहुत कुछ हो रहा है, हम आपको क्या क्या बताएं? अरे हमें तो ये बताओ कि पुल पर क्या हुआ है? हाँ, पुल पर एक आदमी छतरी खोले जा रहा था। जब लोगों ने उस पे पत्थर मारे, वो बेचारा डर के भागने लगा। पत्थर मारने वाले और तेज हो गए,
वो बेचारा पुल से उतरा और जाके छुप गया। अब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। कौन था वो आदमी, हिंदू या मुसलमान? यही असल बात तो अभी तक पता नहीं चल पाई है। और इसका पता चल भी नहीं पाएगा। ये बताओ कि दुकान किसकी है? छतरियों की, लेकिन वो टोपी और मनियारी का सामान भी बेचता है। अरे हमें इससे क्या कि दुकान में क्या बेचता है? बैंगन बेचता है। हिंदू था या मुसलमान? यही असल बात तो पता नहीं चल पाई है, लेकिन उसने रंग बिरंगी कमीज और नीचे पैंट पहन रखी थी। मुसलमान शायद उसकी बकरा दाढ़ी थी। लोग क्या कहते हैं, हिंदू था या मुसलमान? तेली मोहल्ले वाले कहते हैं कि वो मुसलमान था, लेकिन रमेश नगर वाले कहते हैं कि वो हिंदू था। सुथरे, ये बकबक करना छोड़ दो, कभी तो कोई अकल की बात किया करो। घर जाकर बैठ और भगवान का नाम ले। भगवान का नाम लेंगे गरीब नवाज, लेकिन दोगे क्या? अरे सुथरे, तू तो बड़ा मतलबी है। ऊपर वाले का नाम लेने के पैसे मांगते? मैं ही क्यों, सारा जहान मतलबी है। मैं लिया ही ठोक बजाए करनिया मतलबी, लिया ही ठोक बजाए करनिया मतलबी, सोने कल रात सपने में भगवान से मेरी छोटी सी बहस हो गई। भगवान से मुलाकात। आओ, किस्सा सुनाओ, क्या किस्सा? भगवान कहने लगे, सुथरे, तू अगले जन्म में क्या बनना चाहेगा? अच्छा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिछले कई जन्मों में तो आपने मुझे बलि का बकरा बनाया है, अब कसाई बना दो, कसाई। क्या बात है, कसाई। भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, सुथरे बस थोड़ा सा रुक जा, 21वीं सदी आने वाली है, मैं तुझे कसाई बना दूंगा। जय हो। सुथरे, तुम नए जमाने के हो या पुराने जमाने के? नए जमाने का बुजुर्गों, 100% नए जमाने का। अच्छा, दोनों में फर्क क्या? हाँ, अभी बताया ना कि अगर बलि का बकरा बनाओ तो पुराने जमाने का, और अगर कसाई बनाओ तो एकदम नए जमाने का। सिनेमा घर के पीछे बाबू नरसिंह दास रहता है, वो भी नए जमाने का है। वो कैसे? कल सुबह अपनी माँ से बोला, चल माँ मैं तुझे डॉक्टर को दिखा लाऊं। माँ गदगद हो गई कि बेटे को मेरा ख्याल तो आया, बरखुरदार माँ को लेके चल पड़े। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय अपने छोटे भाई के घर ले गया और माँ से बोला, हे माँ मैंने तेरी बहुत सेवा कर ली, अब तेरा छोटा बेटा तेरी सेवा करेगा। ये कह के स्कूटर स्टार्ट की और चला गया। और बेचारी माँ भौचक्की सी चबूतरे पे बैठे उसे देखती रही। मैं लिया ही ठोक बजाए के दुनिया मतलबी, मैं लिया ही ठोक बजाए के दुनिया मतलबी, सोने मतलबी। क्यों व्यापारियों, मैंने ठीक कहा ना? मेरी बात का जवाब दो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है जो धकेल कर आगे ले जाए? वो तो हुकूमत की ताकत है। बिल्कुल गलत, फिर सोचो। पैसे की ताकत। नजदीक पहुंच गए हो, सूझो। खिदमत, निस्वार्थ सेवा की ताकत। फिर दूर चले गए हो, बिल्कुल गलत। आप बस। हाँ, बिल्कुल गलत। स्वार्थ की ताकत। नजदीक पहुंच गए हो, पूछो। अब सुथरे तू ही बता। सबसे बड़ी ताकत है बेईमानी, भ्रष्टाचार। ये क्या बक रहा है सुथरे? हुकूमत, दौलत, सेवा, स्वार्थ, ये सब छोटी ताकतें हैं। सबसे बड़ी ताकत है बेईमानी, भ्रष्टाचार। अरे भाई सुथरे, सबसे बड़ी ताकत कुर्बानी में होती है। बेईमानी अपनी या दूसरों की। सबसे बड़ी ताकत है बेईमानी। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां विकास होगा, तरक्की होगी। जिन देशों ने सबसे ज्यादा तरक्की की है वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया जाता है। ईमानदारी के साथ काम करोगे तो वहीं के वहीं पड़े रहोगे। सरकार को गालियां दोगे, लोगों को उपदेश दोगे, भारत माता की जय बोलोगे, लेकिन रहोगे वहीं के वहीं। हथेली पर पैसा न रखोगे, मुट्ठी गर्म करोगे तो गाली चल निकलेगी, फक फक फक। क्यों बारियों कि मैं झूठ बोले
व्यापारियों, मैंने ठीक कहा ना? मुट्ठी गरम करो, हथेली पर पैसा रखो, हेरा फेरी करो। कुछ हेरा फेरी वो करेगा, कुछ हेरा फेरी मिलकर करो, काम चल निकलेगा। लेकिन ये तो रिश्वतखोरी हुई। जिसे तुम रिश्वतखोरी कहते हो वो असल में मशीन का तेल है। तेल दिए बगैर मशीन नहीं चलती, गाड़ी आगे नहीं चलती। जय हो। शेख, देश की तरक्की कैसे होगी? ईमानदार लोग मालगाड़ी की तरह होते हैं। थक चाचा चुप लाला, थक चाचा चुप लाला, और 10 लोग राजधानी एक्सप्रेस की तरह हवा में बातें करते हैं। मुल्क का बेड़ा पार कौन लगाएगा, जहां तुझ जैसे मनुष्य पैदा हो गए? आ रहे हैं, आ रहे हैं, बेड़ा पार लगाने वाले भी आ रहे हैं, घर से चल पड़े हैं, बस वो पहुंचे के पहुंचे। आप तैयारी करो। सेठ जी, राम राम सेठ जी। राम 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 वालेकुम सेठ जी। राम वालेकुम। क्या मजलिस लगाए बैठे हो सुथरे? जय हो प्रभु, जय हो। ये सुथरे का भाषण सुन रहे हैं हम लोग। शहर में क्यों गड़बड़ हो रहा है? बस आपके सहारे बैठे हैं सेठ जी। ठीक है ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। राम राम सेठ जी। कहीं ऐसा ना हो बैठे बिठाए लुट जाओ। बहुत बड़ी हस्ती है ये, तोप है तोप। और क्या बेशक। अरे एक जमाना था जब इनके वालिद एक छोटी सी परचून की दुकान करते थे, और आज इनकी कलम करोड़ों पे है, करोड़ों पे। बड़े बड़े मिनिस्टरों और अफसरों के साथ कुर्सियों में बैठते हैं। मेहरबानों, यहाँ की सफाई की दास्तान है, सुनिए मैं आपको सुनाता हूँ। आपकी सफाई की दास्तान? आज से कुछ समय पहले ये गुरुदेव पठानकोट की मंडी में प्रकट हुए। अच्छा। एक दुकान से दूसरी दुकान काफी थोक माल खरीदा, लोगों को हिदायत दी कि फला बैंक के मार्फत ये माल पटियाला रवाना कर दी जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। फिर आगे 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 क्या? आगे सुनो। 6 महीने बाद ये गुरुदेव दोबारा उस मंडी में प्रकट हुए। अच्छा। पिछली बार 2 लाख का माल खरीदा था, लेकिन इस बार पूरे 5 लाख का माल खरीदा। 5 लाख? लेकिन ना जाने इस बार ऐसा क्या चक्कर चलाया, जब पेटियां खोली गई तो उसमें कचरा, घोड़े की लीप और अजीब सी चीजें पाई गई। और ये गुरुदेव मक्खन में से बाल की तरह साफ निकल गए। तो दोस्तों, ये हमारे शहर के सिरमौर हैं, लाखों करोड़ों पर इनकी कलम चलती है। पर ये हुआ कैसे? ये सीरियल की अगली किस्त में आता है, ये हम फिर कभी बताएंगे। अरे भाई, अब तो सेठ जी अपनी फैक्ट्री को भी बढ़ा रहे हैं। साहब वाली जो जमीन है उसको अपने में मिलाना चाहते हैं। क्यों सुथरे? वो जमीन उन्हें मिलेगी? कौन सी जमीन? अरे वही जो उनकी फैक्ट्री से जुड़ी हुई है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले जहां रहते हैं। हाँ, वही जमीन। सेठ का सितारा बुलंद तो है, उन्हें जमीन मिलेगी, पर क्या? हमारी हथेली पर पैसे रखो, अभी हम आपको पर का मतलब बताते हैं। सुथरे, क्या हमसे भी पैसे लोगे? हाँ, हमारा बाप भी जिंदा होता तो हम उसे पैसे लेके ही बताते। तो तुमसे परेशान होकर ही दुनिया छोड़ गया होगा। बिल्कुल। अरे क्या किस्सा, कुछ तो बताकर जाओ। हाँ, सेठ का सितारा बुलंद है, उसे ये जमीन मिलेगी, लेकिन ये जमीन उसे पर से बहुत महंगी पड़ेगी। अरे सुथरे, ये तो बताते जाओ कि शहर में दंगा होगा या नहीं? होगा पर मैं लिया ठोक बजाए के दुनिया महाराज, आप इसे दलाली कहिए या प्रसाद कहिए, रुपया सैकड़ा कमीशन ज्यादा है क्या? दोगे ना? दूंगा। पक्का दोगे ना? अरे दूंगा भाई, दूंगा। तो महाराज जो मिलता है खरीद लो, वक्त जाया मत करो, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। चलिए महाराज, चलिए। एहतियात से लेकर आओ, ध्यान से, ध्यान है, गिरे नहीं है। जल्दी आओ। सवारी किधर को जा रही है हुजूर? कुछ पता तो चले। चलिए महाराज, चलिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु राम राम से मंगलाय तनो हरि ओम। शांति शांति शांति।
भाई एक कुर्सी ला दे। आओ जी आओ, आप आए हो, आप नींद से जागे हो। यही तो हमारी कौम की कमजोरी है? प्यास लगने पे कुआं खुदवाते हैं। फरमाइए क्या हुक्म है? 200 लाठियां दे दीजिए। जी क्या फरमाया आपने? 200 लाठियां 250 कर दीजिए। क्यों? बच्चों से परेड करवाओगे, उनसे कवायद करवाओगे, हैं? हिफाजत के क्या मजाक करते हो भाई साहब, हैं? लाठियों से कौम की हिफाजत करोगे आप? आज के जमाने में लाठियों से रक्षा करोगे? अब तो हथगोले और बम चलने लगे हैं भाई साहब। किस दुनिया में है आप? इस तरह से कौम की सेवा करेंगे? दुश्मन गोले बारूद इकट्ठा कर रहा है और आप लाठियां चलाओगे। वो जी भाई साहब, वाह वाह। ठहरो, एक बढ़िया चीज आई दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये छुरा देखो, 9 इंच लंबा फल है इसका। एक ही बार में पेट की हथड़ियां काट के रख देगा। देखो देखो कितना हल्का है, देखो। जेब में रख लो, नेफे में अड़ा लो, पता ही नहीं चलेगा। बोलो कितने दूं? दाम क्या है? ये लो। अरे अरे अरे, जाति की रक्षा का दाम पूछते हो भाई साहब? फिर भी यही हमारी कौम की बीमारी है। दुश्मन हथियारों से अपने गोदाम भर रहा है और यह दाम की चिंता खाए जा रहे हैं। दुश्मनों ने हथियार भर लिए, आपको कैसे मालूम? क्यों? हम बाजार में नहीं बैठे हैं, बहुत सारा माल तो हमसे ही ले गए हैं। तो आप दुश्मनों को भी हथियार बेचते हैं? हाँ, हमें व्यापार करना है। जो भी आए दाम दे जाए, माल ले जाए। भाई साहब, औरों से 40 रुपया फी छुरा लिया है, आप अपने धर्म भाई हो, 39 में ले जाओ। भाई साहब, यही छुरा 70 में भी नहीं मिलेगा बाजार में। धर्म के काम से आए हो, पुण्य का काम कर रहे हो, 39 में दे दूंगा। दाम कम करोगे तो हम 100 छुरे ले लेंगे। वारा नहीं खाता। और फिर आपको कौन सा अपनी जेब में से देना है? आप भी तो कौम की जेब में से ही निकाल के दोगे, हैं? ठहरो, एक और बहुत बढ़िया चीज आई है, दिखा देता हूं। लेना ना लेना आपकी मर्जी। ये देखो, ये बिलायती छुरा। अरे 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 महाराज, डरो मत। देखो देखो, कौम का छुरा है, कौम का। इसी से कौम की रक्षा करके बैठो बैठो बैठो। देख लो देख लो। चाइनीज छुरा। हाँ देखो आप, 100 छुरे दे दो। अरे भाई साहब, 100 छुरे से क्या होगा? कम से कम 500 छुरे तो लो। दे दो महाराज। 300 दे दो। ये पैसे गिनने का वक्त नहीं है, कौम पर मुसीबत आई है। कौम के काम में कंजूसी करते हैं। मैं 400 लिख देता हूं। एक सेकंड, कहाँ अटक गई? हाँ भाई साहब, महाराज इनको और ये बस एक सेकंड। हमारे लोग, ये देखो, मानव कल्याण प्रतिष्ठान छोटा सेठ, लिख दो। लिख दिया। 400 छुरे बिलायती चाइनीज। हमारे लोग भाई साहब छुरे तो चला लेंगे, पर सच पूछो तो उन्हें छुरा चलाना आता ही नहीं। हाँ जी भाई साहब, हमारी कौम को खून से डर लगता है। हमारे हाथों आदमी मर जाए तो खुद रोने लगते हैं। दिखाता हूं, ये देखिए, इधर देखिए भाई। हमारे लोग बंदूक पिस्तौल चला लेंगे, दूर से वार करती है। एक ही फायर करो, पता ही नहीं चलेगा कौन कहां गिरा। सांभा वाली भी है। हाँ ये भी है, ये देखो ना। भाई साहब, मेरा काम मानो, कुछ तमंचे, पिस्तौल और बंदूक भी ले जाओ। एहतियात के लिए सारा बंदोबस्त वक्त रहते ही हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। मैं अपने साथियों से बात करता हूँ। करो भाई साहब, साथियों से बात। साइंस का जमाना है, पूरा पूरा फायदा उठाओ। एक बटन दबाओ,
पता ही नहीं चलेगा कौन कहां गिरा। भाई साहब, लाठियों कुल्हाड़ियों के दिन बीत गए, कुछ आगे बढ़ो। मैं आज ही अपने साथियों से मशवरा करता हूँ। कर लो मशवरा, मशवरा के लिए नहीं रोक रहा हूं, पर आजकल ऐसे कामों के लिए पेशेवर लोग भी मिल जाते हैं। हाँ जी, बाहर ही बाहर पैसे दो, काम करवा लो, खुद जोखिम उठाने की जरूरत ही नहीं। भाई साहब, जान से मारने का काम पेशेवर से करवाओ, कहो तो हम इंतजाम कर दें। हाँ, आप इंतजाम कर सकते हैं? कर देंगे, पैकेज पे करवा लो। लेकिन आप कैसे इंतजाम करेंगे? भाई साहब, वो हम पर छोड़ दो आप, है? आजकल तो काम ऐसे ही हो जाता है, एजेंसियां खुल गई हैं, टेलीफोन पे हो जाता है, कुछ सेवा का तो मौका दीजिए। ये रख खुद 50,000 की गड्डी है, गिन लीजिए। अरे भाई साहब, आपसे तो आंखें बंद करके लेंगे, प्रसाद है, पुण्य का पैसा चूम के लेंगे। तो सामान भिजवा दीजिएगा। भिजवा दूंगा भाई साहब, आप बेफिक्र होके घर जाइए, आदमियों की व्यवस्था कर देंगे, उन्हें क्या देना लेना वो भी बता देंगे, सस्ते में ही हो जाएगा। आप आराम से जाओ, घर पे बैठो और मस्त टेलीविजन देखो। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं। अच्छा, राम राम से भाई साहब, आपकी बात यही करवा देते हैं। नहीं नहीं, अरे क्या माने? नहीं, अरे भाई साहब, किसी से झिझक करने की जरूरत ही नहीं। आप बात सुनिए भाई साहब, ये झिझक शर्म किस बात की? अरे औरतों की तरह आप भी शर्माते। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन यह बात करना ठीक नहीं है। गुमास्ता बात कर लेना, आप गुमास्ता बनवा दीजिए। ये भी ठीक है, खुद सामने नहीं आओ, गुमास्ता बात कर लेगा। चल भाई, आजा, तू ही कर ले। ले पैसा। इससे एक पैसा कम नहीं होगा, जितने भी लूटपाट करूंगा सब मेरे। भाई, ये कौन का काम है? आम का काम हो या निजी काम, इसमें भी आदमी मार रहे हैं और उसमें भी आदमी मार रहे हैं। तू ठेके पे कराना चाहता है, ठेके पे करा ले। दिहाड़ी का हिसाब रखना चाहता है, दिहाड़ी का हिसाब रख ले, जैसा तुझे वादा खाता हूं। अरे मैंने कहा ना, ये कौन का काम है? उससे पूछ, काम का काम ज्यादा मुश्किल होता है। पूछ क्यों? साला चुन चुन के मारना ज्यादा मुश्किल होता है, हम तो हर काम के आदमी को मारते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि आदमी मरे नहीं, सिर्फ जख्मी हो जाए तो कितने पैसे लोगे? तो भी 5,000। क्यों? 5,000 रुपए फी, आदमी मरे या ना मरे, हमने तो उसे मारने का जोखिम उठाया ना, आगे उसकी किस्मत बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। देख, कौन से अमीर ज्यादा करोड़पति मरवाने, यही मोची नाई मजदूरों को मरवाएगा। अगर ये मंजूर नहीं है तो दिहाड़ी का हिसाब रख ले। दिहाड़ी का क्या हिसाब होगा? दिहाड़ी के हिसाब से 25,000 रुपए रोज। अच्छा, दिहाड़ी के हिसाब से करवाया, पूरे दिन एक आदमी नहीं मरा, तुम बैठे पीते रहे तुम। आराम की कमाई हम नहीं खाते साड़े, जबान दी है ना तो काम पूरा करेंगे। तो ठेके पे करा ले, चिड़िया गिन के पैसे दे जा रहा है ये। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि अगर आदमी मरे नहीं, सिर्फ जख्मी हो जाए, तब भी कितने पैसे लोगे? तब भी 5,000। पहले भी बोल रहा था तू, कुछ कम करना भाई। तो छुरा, अबे चूतिए, छुरा अंदर कैसे रहने दूं? इस तरह से तो हर काम के लिए आदमी को लेने खर्च। तो एक काम कर, तू ठेके पे करा ले। ठेके का क्या हिसाब होगा? मैंने कहा ना, ठेके पे करा ले। देखो भाई, तुम अपनी कौम के आदमी हो, वरना मुझे तो दूसरे भी मिल जाएंगे। तो तू उनसे ही करा ले। अबे और सुन, हमें दूसरी कौम से भी बुलावा मिल चुका है, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले अपनी कौम के आदमी को मारेंगे। और हाँ, सारा पैसा नगद होगा। देख, तुझे चौका काम मिलेगा, हो सकता है आग लगाने का काम भी मिल जाए। आग लगाने का कुत्ता काम हम नहीं करते। तू कहेगा झुग्गी झोपड़ी वालों में आग लगा दे, वहां में क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा। और किसी बंगले को आग लगाने के लिए बोले तो वहां कुछ माल भी मिल जाए। लेकिन साला बंगले के बाहर भी झबरेले कुत्ते, ये साला आग लगाने का काम ही कुत्ता काम। कत्ल का काम है शाही का, एक ही बार में आदमी ऊपर चलता बनता है, घर को चलते बनते, सारा काम मिनटों में खत्म। एक बात पूछूं? पूछ। तूने हमीदा को भी बुलाने जाता? मैं तो उसे जानता ही नहीं।
तुम्हें उसका ख्याल कहाँ से आया? एक ही बात है, उससे करा ले या मुझसे करा ले, हम दोनों की आपस में पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप? हाँ, उससे कराएगा तो भी एक ही रेट लगेगा। तेरे सेठ की चौधरी खुदाबख्श के साथ पार्टनरशिप है। उससे पूछ, उसने माल की 40 पेटियां खुदाबख्श के गोदाम में रखा रखी है। तुम्हें इसकी खबर कहाँ से मिली? अरे हमें सब मालूम है बाबू। ये तो उनका पुराना रख रखाव है। यही तो मैं कह रहा हूँ, धंधा धंधा है, दोस्ती दोस्ती और पार्टनरशिप पार्टनरशिप। अच्छा ये बता कि तेरा वक्त बहुत जाया हो, इतनी बड़ी रकम? मस्ती भी तो बड़ी है। 5-7 को मारूंगा तभी तो औरों की फटेगी। मेरे और आदमी भी लगेंगे और सारी रकम पेश की होगी। तुम क्या समझते हो तुम ही ये काम कर सकते हो? हम किसी और से करो। अरे 10 मतलब 10 तो समझता क्या है? चक्का को जानता नहीं है साढ़े। सारी रकम यहीं पर रखा, उसके बाद अपना थोपड़ा भी मत दिखाइयो। और रकम नहीं मिली ना तो तेरा टेटरा दबा दूंगा। सारा तल्ला बस्ती की तरफ मुंह मोड़ दो। अबे मुंह मोड़ने वालों में से है क्या? साले मुंह तोड़ने वालों में से है। प्रॉब्लम हो गई करे क्या? ये तो बस बात नहीं कर रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये वक्त तकरीरें करने का नहीं है, बैठिए आप लोग। सत श्री अकाल। बाहर शहर की फिजा बिगड़ रही है। एक तो छोटे मोटे हादसे हो भी चुके हैं और हमने ये मीटिंग किस लिए बुलाई है? इसलिए ना कि हम हालात को काबू में रखें। हम लोग नहीं चाहते कि शहर में और दंगा फसाद हो। मैं इस मीटिंग की अध्यक्षता के लिए शहर के बटन बादशाह सेठ दौलत राम जी का नाम तजवीज करता हूँ। और मैं टाइप करता हूँ जी। मैं आप सब साथियों का मशकूर हूं कि आपने मुझे अपना समझकर अध्यक्ष के ऊंचे ओहदे पर बिठाया। मैं आपका दास हूं जी। आप जो भी हुक्म मुझे दोगे ना, मैं उसके पालन करूंगा। और मैं उन साथियों का भी मशकूर हूं जिनकी पहलकदमी पर यह मीटिंग यहां बुलाई गई है। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मीटिंग की समाप्ति पर बाबू नरोत्तम दास जी का, जिन्होंने अपने घर पर ये मीटिंग बुलाई और चाय पानी का खर्चा भी अपनी जेब से दिया। मेरा सुझाव है कि पहले चाय पानी का काम निपटा लेना चाहिए। कर लो। अरे नहीं भाइयों नहीं, चाय पानी पर बैठ गए तो बहुत सबक जाया हो जाएगा। अरे शहर में तनाव है, हमें एक क्षण भी जाया नहीं करना चाहिए। अरे मीटिंग शुरू करो जी, और चाय पानी तो बाद में भी होता रहेगा। कहो तो इस बात पे वोट ले लें। तो भाई साहब हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इधर ही घोड़े की लाश भी पाई गई है और हम लोग हैं कि बस इसी तरह से बेकार की बातों में लगे हुए हैं। पानी उबल उबल के ढेर हो रहा है। खत्म करो इस चाय पानी के बखेड़े को। और किलो चाय। आप लोगों की जब भी इच्छा करे चाय पीजिए। मेरी घरवाली के मुंह से थोड़ा बखेड़ा शब्द निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? आइए बैठिए। क्या हाल है? गाय का बछड़ा दिया? नहीं जी, मेरा मतलब था शहर के क्या सब कुछ मंगल है दौलत जी आपकी दया से। बस कुछ दुकानें बंद हो गई है, लोग अपना हो जा रहे हैं। आप कहो तो मेरा एक सुझाव है कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जाकर अधिकारियों से मिले। अधिकारी चोर है। कौन बोला ये? देखिए इस तरह से मीटिंग नहीं चल सकती। जिस किसी को भी बोलना हो वो बाकायदा इजाजत लेके और खड़ा होके बोले जी। और बीच में ना बोले। गाना बोले जी बीच में? हाँ बीच में तो बिल्कुल ना बोले जी। अधिकारी चोर है। आप देखिए, बोलिए, आप बोलिए पहले। आप कहो तो हमारे पास 2 सुझाव आए हैं। 2? हाँ, पहला तो ये है जी कि हमारा एक अधिकारी जाके ना उससे प्रतिनिधि मंडल अधिकारी जाकर मिले। अरे अधिकारी चोर है।
इस तरह से मीटिंग नहीं हो सकती और ना आप किसी नतीजे में पहुंच सकते हैं। देखो मैं एक बात आप तो चुप ही रहो जी। जब अध्यक्ष बोल रहा हो ना तो उसे अपनी बात पूरी कर लेने दिया कीजिए। आप ना मीटिंग को कंट्रोल करना नहीं जानते। अगर मैं कंट्रोल करना नहीं जानता तो आप किसी और को अध्यक्ष बना लो। ये अध्यक्ष की कुर्सी की तौहीन है, इसलिए मैं चला तो हो नहीं। जी मेरा कहना तो ये है जी कि अधिकारियों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें चाहिए कि शहर में जबरदस्त प्रदर्शन करें, शानदार जुलूस निकालें और सभी धर्मों जातियों के लोग उसमें शामिल हो। ऐसे करो जी, एक बार फिर से हाथ खड़ा करो। हाँ। चिट्टा गया। अमरीक सिंह जी ने पिछली बार हाथ खड़ा किया था, अब की बार नहीं किया। क्यों जी? क्यों सरदार अमरीक सिंह जी, आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? देखो जी, पहले मेरा विचार था कि हमें मिलना चाहिए, मिलने में कोई नुकसान नहीं है, पर अब मेरा विचार से कि हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मिलना नहीं चाहिए। इसके लिए पहले खड़ा किया, बाद में खड़ा नहीं किया। भाइयों मैं हैरान हूं कि इसमें झगड़े वाली बात ही क्या है। अरे हम अधिकारियों से भी मिल सकते हैं और जलसा जुलूस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। देखो भाइयों, आप लोग अधिकारियों से जरूर मिलो। पिछले दंगे के वक्त भी हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने के वास्ते गए थे, पर इस दफा ये तय हो जाना चाहिए कि प्रतिनिधि मंडल का लीडर कौन होगा। पिछले दफा हम पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, एक सज्जन जो यहाँ मौजूद है, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अड़ंगा मार के खुद जाके अधिकारी से हाथ मिला लिया। आपकी दफा ये नहीं होना चाहिए, जो प्रतिनिधि मंडल का लीडर हो वही हाथ मिला है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब अध्यक्ष महोदय को छोड़ दिया जाए, अपने साथ चलने में हम अगर चुनाव करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या मैं समझूं कि प्रधान जी प्रतिनिधि मंडल के लीडर खुद ही चुन लिया गया? देखो जी, मैं कोई लीडर नहीं चुना गया। सरदार अमरीक सिंह जी मेरा अपमान करने पर तुले हुए हैं। हाँ, और ये जो वो अड़के वाली बात कर रहे हैं ना, मैंने कोई अड़का नहीं मारा, वो तो जी मेरा पैर गलती से इनके पैर से जा टकराया बस। देखो भाइयों, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, अब मान ले तो मान लेना। पर इनका इशारा तो मेरी तरफ ही था। देखो जी, मैं ना किसी प्रतिनिधि मंडल का सदस्य और ना ही लीडर, आपका जो मन है सो करो, मैं चला। करने देते हो, बोलो जो तुम्हारा इच्छा है वो करो, करो फैसला। जी मेरा एक सुझाव है, मेरा सुझाव है कि इस प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष अमरीक सिंह जी को चुनाव पिछले दंगों के समय भी अमरीक सिंह जी लीडर थे। क्या बात है? और जब जब दंगे हुए हैं अमरीक सिंह जी हमेशा मौजूद रहे। हम उनके योगदान को नकार नहीं सकते। ये कोई बात नहीं, बल्कि मेरा तो ये भी कहना है कि अमरीक सिंह जी को हमेशा के लिए स्थायी नेता ही चुनिए भाई। भविष्य में भी दंगे तो होते ही रहेंगे ना। ये गलत बात है, ये चुनाव नहीं है, ये धोखाधड़ी है। जी जी हाँ जी 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 जी। ये मीटिंग समाप्ति की किसने इजाजत दी? उठाओ भाई अपना ये बोरी बिस्तर और सर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं रहने देगा। कल रात तो सलामती से गुजर गई,
शहर में दंगा नहीं हुआ। दूर कहीं हुआ हो तो हुआ हो, यहाँ तो बस कुत्ते ही भौंकते रहे, रात भर नहीं सोने दिया हरामखोरों ने। अरे बेटा दिनो। हाँ चाचा। जा एक चैनक चाय की ले आ, 5-6 कप ले आना। अच्छा चाचा। और बेटे पैसे मांगो मेरा नाम ले लेना। अब जाए भी तो कहाँ जाए, किधर है वो सुथरा? हरामी हमें सारा वक्त कहता रहा यहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। हमें सारा वक्त सब्ज़बाग दिखाता रहा। आ जाएगा तेरा सुथरा। मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा, मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा, मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा, मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा। क्या बात है चौधरी, संगत आज सुबह सुबह से ही जम गई। ओए आ गया कंजर, बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई है तुमने आज। शहर में गड़बड़ है, हमने सोचा दोस्तों का हाल चाल ही ले आए। अरे हाल चाल पूछने आया है, हमें बता। अब शहर में सर छुपाने के लिए जाए तो कहाँ जाए? अब जाओगे कहाँ? बैठे रहो जहाँ बैठे हो। अरे पहले तो कहता था कि यहाँ बहुत खतरा है। वो तो मैं अब भी कहता हूँ, बड़ा ही खतरा है, लेकिन अब जाओगे भी तो जाओगे कहाँ? अरे हमारे सामने ये कहानियां ना सुनाया कर सुतरे। कभी कभी तो मुझे लगता है तू जो सारे शहर का चक्कर काटता फिरता है तो जरूर किसी की मुखबिरी करता होगा। हाँ तो करता हूँ मुखबरी। किसकी मुखबिरी करता है? सच सच बताना, नहीं तो तेरी गर्दन पकड़ के नाली में घुसेड़ दूंगा। गर्दन तो मान लिया पकड़ लोगे, लेकिन नालियां कहाँ से लाओगे? तेरी बस्ती में नालियां ही कहाँ है? अच्छा सुथरे ये बता के शहर के हालात कैसे हैं? हालात सुनना चाहते हो? सुनो। मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा, मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा, मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा, मैं सुथरा सुथरा बोलूं दुनिया मानेगा। मने कहीं हर रात दिवाली, कहीं जले ना दिए, कोई पहने रेशम कोई बड़ी गुदड़िया सीए, चाहे कोई मरे बला से चाहे कोई जीवे, साई मस्त मलंगा सुथरा घोल बतासे बेटा बेटी भैया बहना, शौहर हो या बीवी, हर रिश्ते में सेंध लगा दे, कर दे दूर करीबी। जनसेवक बन गए बिलौटे 100-100 चूहे खाके, जनसेवक बन गए बिलौटे 100-100 चूहे खाके, नगर सेठ हो गए पवित्र धन की गंग नहा के, मैं आंसू से अरे दिनू कहाँ है? अरे मैं आ गया सुथरे, तू देख नहीं पाया। अरे भाई तेरे पांव का जख्म ठीक है? नहीं, बहुत दर्द होता है। अच्छा, रिक्शा कैसे चला पाता है? अस्पताल गया था? नहीं। देख अस्पताल में तेरे मजे ही मजे,
खूबसूरत लड़कियां तेरी मर्रम पट्टी करेंगी, सफेद लबादा पहने, गोरी गोरी नर्सें और सर पर सफेद टोपी। तो हमें अब भिजवा दो। नहीं, तुम पुराने दंगों के जख्मी हो, अब दंगा होने जा रहा है, फौरन पहुंच जाना। अच्छा ये बता कि पिछले दंगों में और कौन जख्मी हुआ था? पिछले दंगों में चोट तो मुझे भी आई थी। हर दंगे का रजिस्टर अलग होता है, आगे की सोचो आगे। दंगों में जख्मी हो तो मुआवजा मिलता है, मुआवजा। अरे फिर मुआवजा मिलता कितना है? दिल्ली में मरो तो 2 लाख रुपए, और अगर चंडीगढ़ में मिलो तो पूरे 3 लाख। और जख्मी होने पे? दिल्ली में जख्मी हो तो 25,000, किसी और जगह जख्मी होने पे? तब 50,000। देखो भाई, दंगे तो जगह जगह हो रहे हैं, तो क्यों ना किसी अच्छी जगह जाकर ही जख्मी हुआ जाए। अजी सरकार को समझना चाहिए कि मुआवजा सबको एक जैसा दे, कोई दिल्ली में मरे या चंडीगढ़ में, इसमें तरफदारी नहीं होनी चाहिए। मंगलू, अगर तू मर जाए तो क्या बुरा, तेरे घर वालों को कुछ पैसा मिल जाएगा भाई। सही कहा। कुछ मुद्दत पहले दंगे में हीरा रंगसाद मारा गया, उसकी घरवाली को 2 लाख रुपए मिले, उस पैसे से उसने चाय की दुकान खोल ली और अब दूसरा खत्म करने की सोच रही है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं किस्मत। अरे गधो, सुन रहे हो? वो मरा तो छुरी का भाग्य चमक गया। सुथरे, क्या पिछले दंगों का मुआवजा नहीं मिल सकता? नहीं, गरम गरम लाश हाकिमों को दिखाओ और मुआवजा झट से वसूल कर लो। भाई मैं तो कहूंगा मुआवजों का महकमा ही अलग होना चाहिए, तब देर भी नहीं होगी, इधर कत्ल हो और उधर पैसे मिल जाए। भाई देर हो ही क्यों? भाई मेरी मानो तो पुलिस का महकमा बंद करा दो और मुआवजा का महकमा खोल दो। ये पुलिस अपना महकमा क्यों बंद करते भाई? लो भाई, ये अभी से तैयार बैठा है। अरे भाई मंगलू को तो मर जाने दे। देख मंगलू, तेरा काम बन रहा है, तेरे मरने के बाद तेरा घर परिवार सब ठिकाने लग जाएगा। दीनू, अब तू भी तैयार हो जा। अरे इस वक्त तेरी कमाई से ना तो तेरा पेट भरता है और ना ही तेरे माँ बाप का। अरे इसका तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ, इसे पिटे से तो माँ बाप हैं। चौधरी जी ये बाद में सोचेंगे। दीनू बेटा, तू इस वक्त रिक्शा चला चला के अपनी टांगे तोड़ रहा है। मैं नहीं मरूंगा। और कैसा बुज़दिल आदमी है। अरे मर जाएगा तो तेरी रोज की चिक चिक खत्म हो जाएगी, ये रिक्शे का पेडल मारता हुआ ही मरेगा। तो ये काम तो वही आदमी कर सकता है जिसे अपने माँ बाप का फिक्र हो, एहसास हो अपनी जिम्मेदारी का। मैं एक शर्त पे मर सकता हूँ। हाँ बोल बेटे। पहले मेरी शादी करा दो। वाह जी वाह। अरे दीनू, तू ऐसे वक्त में ब्याह क्यों करना चाहता है भाई? कोई अर्ज नहीं है, करवा दो इसका ब्याह। दंगा कौन सा अभी खत्म होने जा रहा है, कुछ दिन इसे भी ब्याह के मजे ले लेने दो। चौधरी साहब, इसके भी हाथ पीले कर दो, पर पहले तय हो जाए दीनू मरेगा नहीं। मैं शांति के साथ शादी करूंगा। जी वाह। ये हरामखोर ने पहले से तय कर रखी है। वो कंजर कहाँ नजरें लड़ा रखी है तुमने? हाँ? अरे भाई, कहाँ है शांति का बाप? ये रहा चौधरी जी। चौधरी, मैं तैयार हूँ, पर बाद में अगर ये न मरा तो मेरी बेटी लंगड़े के साथ बंधी रहेगी। अरे मरेगा क्यों नहीं भाई, इसे कत्ल करने का इंतजाम हम खुद करेंगे। और उसके बाद भी ये न मरा, जख्मी होकर बच गया तो? जख्मी आदमियों को मारना कौन सा मुश्किल है बाबा, बाकी सब इंतजाम हम कर देंगे, तू चिंता मत कर। अरे तुम्हारे हाथ से मरे हुए आदमी को मुआवजा देगी सरकार। देखो भाई, सारी बात साफ साफ हो जानी चाहिए। मैं ताऊ किसी आतंकवादी के हाथ से मरवा देंगे, उनका काम भी साफ सुथरा होता है और निशाना भी चुप बैठता है। मैं ठीक है चौधरी साहब, आतंकवादी भला दीनू को क्यों मारेंगे? ये उनकी मौसी का बेटा लगता है, तो उनके लिए इसे मारना ज्यादा जरूरी है। तेरी बहन का, और जिन्हें वो मारते वो कौन से उनकी मौसी के बेटे होते हैं? हाँ, हमेशा उल्टी बात करेगा।
पहले मेरी शादी कराओ। अरे भाई करवाओ इसकी शादी कराओ, बड़ा बेताब हो रहा है, खत्म करो ये बखेड़ा, बुलाओ भाई पंडित को बुलाओ। अरे ये सचमुच का ब्याह थोड़ी है, ये तो झूठ मूठ का ब्याह। क्यों? सरकार से पैसे वसूल कर पाने के लिए, वहां से जो पैसे मिलेंगे ना तो तेरी शादी किसी अच्छी जगह पे कर देंगे। अगर वो भी मारा गया तो वहां से भी जो पैसे मिलेंगे उससे तेरा ब्याह और अच्छी जगह पे कर देंगे। तो क्या मैं 3 दिन बाद विधवा होंगी? अरे नहीं पगली, तू 3 बार सुहागन होगी और 3 लाख रुपए है ना। वो अरे वही तीनू रिक्शे वाला। तीनू? हाँ जिसके पाँव में जख्म है? हाँ जो रिक्शा चलाता है? हाँ भाई। जख्मी आदमी को मरवाओगे? और क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे उसे ठीक तो हो जाए तो। अरे तू भी कैसी उल्टी बात करती है। पहले उसको तंदुरुस्त करवाओ, फिर उसको मरवाओ, इसे कोई दुख है? ये जो भगवान के पास जाता है ना वो अपने आप स्वस्थ हो जाता है। चल तू आ। ओम मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ जय मंगलम पुंडरीक ओम सर्वभूत शिव जब आग लगती है तभी दमकल को बुलाया जाता है। बिना आग लगे हम दमकल को घर के बाहर तो नहीं खड़ा कर सकते ना। और फिर जब चोरी होती है तभी चोर को पकड़ा जाता है। अब राह चलते किसी राहगीर को तो नहीं पकड़ सकते। जी आप दंगों की रोकथाम के लिए कोई कदम तो उठा ही सकते हो। वो तो है ना। पर पुलिस क्या करे? पुलिस के जलसा जुलूस निकाले जिसमें कमिश्नर भाषण दे। लाला जी, दंगों को रोकना पब्लिक का काम है। अब गुंडों को तो पकड़ ही सकते हो। पकड़ सकते हैं, पकड़ा भी करते थे, लेकिन एक गुंडे को पकड़ो तो 10 राजनेता उसकी जमानत देने के लिए चले आते हैं। और फिर क्या पता, जिसे आज गुंडा समझ के पकड़ रहे हैं कल वो मंत्री बन गया तो। आप लोग पुलिस की दिक्कतों को भी समझा कीजिए। पर पुलिस कुछ तो काम कर ही सकती है। लाला जी, पुलिस का काम दंगों के बाद शुरू होता है और वो सारे इंतजाम हमने पहले से ही कर लिए हैं। और फिर नई स्कीम के मुताबिक जख्मियों को राहत देने का काम, लाशें उठवाने का काम, मुआवजे देने का जी साहब जी, हमने सुना है कि दंगों की रोकथाम का काम भी पुलिस ही देखती है। नहीं सरदार साहब, ये पुलिस का काम नहीं है। कोई दूसरा महकमा होगा, दूसरी मिनिस्ट्री में। नहीं, कहीं तो कुछ पूछताछ का दफ्तर होगा जहां इसके बारे में जानकारी ले सके। भाई कहाँ है पूछताछ का दफ्तर? सरदार साहब कह रहे हैं तो कोई दफ्तर है? वो सिक्योरिटी का होगा जो हो तो सिक्योरिटी का ही है ना। आप कहाँ रोकथाम पूछताछ में लगे? तो कहाँ पर है ये दफ्तर जो भी है? इन दिनों बंद है हुजूर। सारे सिपाही वीआईपी सिक्योरिटी पर लगे हैं। इन दिनों दफ्तर में कोई नहीं बैठता जनाब। देखा,
पुलिस किन हालात में काम करती है। तो बाजी, मैं अमरीक सिंह जी, इस प्रतिनिधि मंडल का लीडर जी। जी, खुशी हुई आपसे मिलकर। माफ कीजिए, ये पहले लीडर थे, अब का लीडर मैं हूँ। आपसे मिलकर भी खुशी हुई जी, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। खुश जी, चलो आओ नगरवासियों, हम वतनों, एक बार फिर हमारा प्यारा नगर दंगों की चपेट में आ गया है। दंगे? सैकड़ों घर आग की नजर किए जा रहे हैं, अनाज मंडी में आग के पूरे उठ रहे हैं। अरे ये मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, कहाँ आग लगी, कहाँ छोले फड़क रहे हैं। सैकड़ों आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसने गिरफ्तार किए? बर्बाद करो, बर्बाद करो, जाओ सर। जिन बेगुनाह लोगों को मौत को घाट उतारा गया, उनके घर वालों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। इस भयानक दंगे की जांच के लिए सरकार ने आज ही कमीशन उठा दी है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस विष्णुदत्त 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। मैं नागरिकों से पुरजोर अपील करता हूं कि शहर में अमन शांति बनाए रखें। सर, हाँ क्या वो कोई दंगा नहीं हो जनाब? दंगा नहीं हो तो फिर ये बयान कैसा? जनाब, मुझे लगता है ये बयान पिछले दंगों के वक्त का है। पिछले दंगे? हाँ, वो कह रहे थे कोई कमीशन बिठाया गया है, और ये वही कमीशन है जनाब जो पिछले दंगों के वक्त बिठाया गया था। तब भी जस्टिस विष्णुदत्त को कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ये तो वो कह रहे हैं कि कमीशन बिठाया गया है। इसका मतलब ये दंगा भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ जनाब। अरे क्या मालूम दंगा हो गया हो और हमें इत्तला न मिली हो। गजब हो गया, गजब हो गया सर, गजब हो गया। क्या हुआ? ये आपने क्या किया सर? आपने दूसरा बयान बनवा दिया जो दंगों के दौरान पढ़ा देना था। बयान मंत्री जी ने खुद पढ़ा था। सर, तीनों बयानों की टेप मैं आपको खुद दे के गया था। लिफाफों पर साफ साफ लिखा था पहला, दूसरा और तीसरा। अरे दौड़ कर जाओ, मनादी करने वालों को गिरफ्तार करो, तुमसे लगाएगा। तफसीली गलती हो गई जनाब। तफसीली गलती? हाँ, ये तफसीली गलती क्या होती है? मतलब छोटी मोटी गलती जनाब, जो किसी तफसील को लेकर की जाती है। ये कोई बुनियादी गलती नहीं है जनाब, कोई अहम गलती नहीं है। क्या बक रहे हो? जो लोग मारे भी जाएंगे वे तफसीली गलती का शिकार करार दे दिए जाएंगे जनाब। हेलो जी जी सर, सर चीफ सेक्रेटरी साहब तो फोन। हेलो हेलो सर। नहीं सर, दंगा नहीं हुआ है सर। ये वो एक तफसीली गलती की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई है सर। हाँ सर, इस मामले की दरियाफ्त करना बेहद जरूरी है सर। मैं कर रहा हूँ सर, मैं पता लगा रहा हूँ गलती किसकी है। मैं तलाफी कर रहा हूँ सर। आप इत्मीनान रखिए, मैं वक्त से पहले दंगा नहीं होने दूंगा। जी सर। सुनो, तुम एक काम करो, फौरन एक भाषण लिखो छोटा सा मिनिस्टर साहब की ओर से, जिसमें कि ये लिखना कि ये तफसीली गलती हो गई है, जो बयान बाद में पढ़ा जाना था वो पहले पढ़ा गया है। जल्दी लिखो। अरे सर, आप ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं? सर कैसे कहेंगे? लेकिन कुछ तो कहोगे। लिखो। प्यारे नगरवासियों जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप किसी गलतफहमी के शिकार नहीं हुए जी। और मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ जी कि शहर की महान परंपराओं को देखते हुए आप नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। बस, बिल्कुल ठीक। अब फौरन जाओ, मिनिस्टर साहब से टेप करवा करना जाओ। सर, मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं है, वो दौरे पे जा चुके हैं। क्या कह रहे हो? हाँ सर, और वो मुझसे ये भी कह गए थे कि अगर दंगा उनके जाने के बाद शुरू हो जाए तो आप कमीशन बैठाने की घोषणा कर दें, मुआवजा देना शुरू कर दें। मैं यही तो कहने आ रहा था आपसे। हाँ, तुम ही काम करो, ये बयान फौरन अपनी आवाज में टेप करो। अरे सर, मैं सर मजाक कर कह रहा हूं ना, फौरन जल्दी। हेलो, कमिश्नर बोल रहा हूं। दंगा अभी नहीं हुआ है, जो जहां पड़ा है उसे
से वहीं पड़ा रहने दो, एम्बुलेंस नहीं भेजी जाए, दंगों का इंतजार करो। जनाब थाने में चोरी हो गई है जनाब। क्या थाने में चोरी? जी जनाब, माल खाने में जनाब वो बक्सा गायब है जिसमें खजाने का रुपया और माल खाने का रुपया और मुआवजे का रुपया रखा गया था जनाब। ताला टूटा हुआ है। माल खाने में चोरी, ताला टूटा हुआ? जी जनाब। 5 करोड़ की चोरी, माल खाने में डकैती। हरामजादो, जानते हो इसका मतलब क्या है? बुला थानेदार को। जनाब बाहर से कुछ और नजारा, भीतर से कुछ और, मैं भीतर की बात सुनाऊं, संगत करना गौर, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की। है कर लिया कौन ने घेरा लो झटके के साथ, है कर लिया कौन ने घेरा लो झटके के साथ, उधर हमीदा मौलवियों से मिला चुका है हाथ, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की। सेठ लिया बैठा है कागज और कटीले तार, सेठ लिए बैठा है कागज और कटीले तार, हटे झुक गया तब जमीन दे फिर उसको सरकार, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की। तो करवादे नहीं गरीबी थोड़ा है वो पाप, जो करवादे नहीं गरीबी थोड़ा है वो पाप, अपनी ही बेटी को विधवा करना चाहे बाप, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की, सुनो अब अंदर की। मैं उससे पूछूं। अब ये कौन आ गया? अरे बाबा, तुम यहाँ थुनुक कर नाच गा रहे हो। धोखा किया है तुम लोगों ने मेरे साथ। दिल्ली अभी तक नहीं लौटा गया है। क्या हुआ था दंगे का? होगा होगा बाबा, दंगा होगा, आज नहीं तो कल होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन दंगा होगा जरूर। तूने कहा था दिल्ली को मरवाने का इंतजाम तू करेगा। क्या हुआ था दंगे का? बाबा, मांग बढ़ गई है। जब से मुआवजे की नई नई स्कीमें आई हैं, कितने ही लोग अपने आदमियों को मरवाने के लिए भाग रहे हैं। कुछ सोचा समझा करो बाबा। अरे तुमने मेरी बेटी का ब्याह करवा दिया। वो रानी मेरे घर में आके बैठा मुझे रोटियां तोड़ रहा है। तेरा बना लिया उसने। उसने तो पहले ही कहा था कि वो अगले दंगों में मरेगा। अरे उसका क्यों मना करते? देख, तुम उनकी सीधी बात मत कर। तुमने कहा था ब्याह कर दो, अभी दंगा हुआ कि हुआ, कहा था नहीं। वो तो मैं अब भी कहता हूं कि दंगा हुआ कि हुआ। उसका कौन है कि मरता ही नहीं? हरामी, मजनू को ढूंढ रहा है, मजनू। शादी ब्याह में गाने गा रहा है झोपड़े के बाहर बैठ के। उसके पांव का जख्म कैसा है बाबा? अरे शांति रोज उसे घाव की मरहम पट्टी करती है। ये कभी भागने लगा है, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया। जमाइया बैठा है। पर तेरी बेटी तो ठिकाने लग गई ना। अरे कहां से ठिकाने लग गई? वो अपना रिक्शा भी क्यों रखाया है? रुपया पैसा भी खा पी गया। अब रिक्शा नहीं चलाएगा। नहीं चलाएगा। शांति क्या कहती है? अरे उस पर तो उस उल्लू के पट्टे ने जादू कर दिया है, जादू। ओह,
तो इश्क पेचा लड़ गया है। बाबा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो? अरे क्या बात होगी ताऊ, क्यों धरती सर पे उठा रखी है? अरे वो तीनों हरामी मेरे घर पे बैठ के कुत्ता होता जा रहा है। कब तक ना होगा और कब मुझे मुआवजा मिलेगा? वो हरामी मुझसे काम करवाता है, मुझसे हुक्म चलाता है। वो ताऊ जरा पानी दे दे, ताऊ जरा चाय दे दे। अरे इससे तो मैं ही अपने आप अगले जहान पहुंच जाऊंगा। एक दिन तो सबने अगले जहान जाना है बाबा। तो क्यों कभी पहुंचता अगले जहान? बड़ा दानिशमंद बना फिरता है, घुंघरू पहन के तफरीह लेकर नाचता गाता रहता है। ताऊ ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? उसे निकालो मेरे घर से या फिर उसका कत्ल करवाओ। तुमने कहा था ना किसी आतंकवादी से मरवाओगे, कब मरवाओगे? चिंता मत कर, वो तेरे घर से भी चला जाएगा और अगले जहान भी चला जाएगा। अरे वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा इस दुनिया से। उसे जीने का चस्का पड़ गया है। जब वो सारा दिन हाय 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 करता रहता था और सारा दिन झोपड़े के बाहर बैठकर गाने गाता रहता है, गाने। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी शांति है। अरे वो हरामी रोज नहाने लगा है, सावन से मलमल के पुट्टा करता है, शीशे में रोज अपना चेहरा निहारता है वो हरामी। थाने में चोरी हो गई, चोरी, पूरे 5 करोड़ की चोरी, मुआवजे की सारी रकम चोर डाले गए, चोर। वाह भाई वाह, 5 करोड़ की चोरी, चोरों के घर में डाका। सुना चौधरी? मैं बर्बाद हो गया, मैं रहेगा नहीं रहा। रोता क्यों है बाबा? मैं डूब गया। अरे मैं नहीं तो क्या करूं? सुनो नहीं, थाने में डकैती पड़ गई, मुआवजे का रुपया चोरी। अब मुआवजा कैसे मिलेगा? अब अकेले भी नहीं मरेगा। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं रहेगा नहीं रहा। अरे बाबा शांत हो जा, शांत। थाने में चोरी हुई है, सरकार को थोड़ी कोई उठा के ले गया। सबसे पहले मैं तुझे ये जान पहुंचाता। जग्गा जग्गा काम पे लगा हुआ है भाई। जब भी तेरा टेटवा देखता हूँ ना, मन करता है ऐसे अपने अंगूठे के नीचे दबा। अरे छोड़ यार, ये मेरी गर्दन है, तेरा खाना नहीं। कितना नरम मांस है तेरा, कसम से आज तुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। आज कोई और नहीं मिला ना तो मैं तुझे ही काट। भाई कभी तो काम की उसके अलग पैसे लगेंगे। ये कभी में अब सालों किसकी हिम्मत है, किसकी मौत आई है जग्गा के हाथ? बाहर निकल, सारे अंदर छुप कर क्या बैठा है? बाहर आ, नहीं तो तेरी हड्डियां खींच दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तीनू, 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 मुझे पक्का मालूम है कि दंगा छिड़ गया है। मुझे कहीं आग तो दिखाई नहीं देती और शोर भी सुनाई नहीं देता। आवाजें तो सुनाई दे रही हैं, फसाद हो गया है। यहाँ नजदीकी कोई ललकार रहा था। सुन, मेरी बात सुन। क्या? जब मैं मारा जाऊं ना तो सीधे जाके चौधरी को इत्तला कर देना, नहीं तो मुआवजे का पैसा खो बैठेगी और बस्ती के बाद मत जाना। अब तू मेरी बात सुन, अपने आप किसी से मारने के लिए ना कहना, भाई जख्मी हो जाना। हाँ, अरे जख्मी हो जाऊंगा तो तुझे क्या मिलेगा? बैंगन, अब तू घर जा। अभी नहीं, देख तू ज्यादा दूर मत
नहीं जाऊंगा, पर तू घर जा। अब घर कहाँ है? बस्ती के लोग कोई कहीं तो कोई कहीं घुसा पड़ा है। तो तू भी कहीं जाके छिप जा। मेरे साथ रहेगी तो तेरी जान को भी खतरा बना रहेगा। तू अब चली जा। चली जाऊंगी। तू तो चुप कर। तू अभी चली जा, मैं धीरे धीरे शहर की ओर चला जाऊंगा। चौधरी कहता था शहर में मारकाट ज्यादा होगी, मैं वहीं जाऊंगा। नहीं, तू यहीं रह, मेरी नजरों के सामने। तो मुझे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेगी? हाय, कहीं तू बच गया तो? अरे बच जाऊंगा तो तुझे क्या मिलेगा? दंगा शहर में होगा, मैं वहीं जाऊंगा। तू आ जाएगा तो मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगी। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तू मर गया है जिंदा है? मैं धीरे धीरे शहर की ओर चला जाऊंगा। तू आ जाएगा तो मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगी। बस हाँ। नहीं जाऊंगा, मैं तेरे नजदीक ही रहूंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। जब मैं मारा जाऊंगा तो मुआवजे के लिए फौरन दरख्वास्त दाखिल कर देना। और चौधरी को सीधे जाके बता देना कि मेरे पीछे तू किससे ब्याह करेगी। बस कर, मरने के वक्त ऐसी बातें नहीं करते। शांति, मुआवजे की रकम से जो पैसा मिलेगा ना, उससे तुम दोनों लोग दुकान खोल लेना। चुप कर, मरने के वक्त ऐसी बातें नहीं करते। शांति, अब तू चली जा शांति। वो लोग मुझे मार डालेंगे, इससे क्या लाभ होगा? मैं तेरी खातिर ही मरने आई शांति, अब तू चली जा। मैं इसलिए तो तेरे नजदीक रहना चाहती हूँ ना। चुप! उधर बस्ती का फाटक बंद हो जाएगा, सब लोग बच जाएंगे, केवल तू और मैं मारे जाएंगे शांति। इससे क्या लाभ होगा? इससे क्या मिलेगा हमें? शांति, देख मेरा दिल तोड़ता है, तू चली जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझसे तो मरा भी नहीं जाएगा शांति, मरा भी नहीं जाएगा। इसलिए तो तेरे पास। शांति को यार आए, तू रुक मत, चली जा शांति। शांति तू चली जा, मैं तेरा हाथ छोड़ता हूँ शांति। शांति तू चली जा, तू जा। शांति तू जा, शांति तू चली जा, शांति तू घर चली जा, शांति तू जा। खबरदार जो मारा, साले टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। मुझे नहीं लगी, नजदीक आकर मार, पास आकर मार। अरे साले, अपनी खिलाड़ी ले और मुझे मार दे। अंधेरे में तेरा निशाना ठीक नहीं बैठा। बकरा, कौन है तू? मैं कौन? तुझे तो क्या? तू अपना काम कर। किधर को जा रहा है तू? शहर को। शहर जाकर मरना चाहता है? हाँ, मरना है। इतनी दूर जाकर मरना चाहता है? तू मुझे यही मार डाल। क्यों? ये प्राइवेट मामला है। प्राइवेट मामला है तेरा? अक्ल तो ठिकाने है तेरी? सर तो नहीं गूंगा तेरा? नहीं, मैं मरूंगा। तू मेरी घरवाली को मुआवजा मिलेगा। क्या कहा तूने? क्या मिलेगा तुझे? मुआवजा। साला भांग पीकर आया है? तू मुझे मार डाल या मुझे जेल की तरफ जाने दे। तू मुझे मार डाल, मुझे भी शांति के लिए मरना है। तू मुझे मार डाल या जेल की तरफ जाने दे, मैं तेरे लिए। तू मुझे मार डाल।
जल्दी हो सके तेनू की लाश उठवा लो। अरे लाश मिलेगी तभी मुआवजा मिलेगा। बेटा मेरी तो बात ही नहीं कोई होगा तो सोच आई था तो बच जाता। मैं ऊपर आराम से चौधरी साहब वो ठीक करनी है जो पहले दौड़ी है। तू रोते हुए दफ्तर चलना मुआवजे के। और तू ना ये कितनी बार की मत तू जाके बेटा कपड़े पहन ले बेटा उतार। चौधरी साहब वो ठीक है कपड़े हैं ये पहने होंगे तो लगेगा तीनों की मौत अभी अभी हुई है। सुधरे लाश मिली वहां तो कोई लाश नहीं है। अरे अभी अभी तो कह रहा था कि लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। लेकिन अब तो वहां कुछ नहीं है। मैं जब वहां गया तो वहां कुछ भी नहीं था। कम से कम 20 पेड़ों के नीचे देखा मैंने। लाश कोई और उठा ले अब मिल गया तुम्हें मुआवजा। जाके फाइल तो करवा दे जैसे काम तो शुरू हो जाए। चौधरी साहब लाश के बिना वो फाइल नहीं खोलेंगे। अरे यार मुबारक हो वो पहुंच गया उस पर। अरे दामाद तेरा खुशकिस्मती का काम तो हो गया है पर दीनू की लाश नहीं मिली अभी तक। क्यों? अरे कहीं तूने तो नहीं छुपा दिया कहीं तू अकेला ही मुआवजा ले गए। अरे ये हरामी सूत्रा मुझे इसका कोई भरोसा नहीं। ये जितना जमीन से ऊपर है उससे दुगना जमीन के अंदर है ये हरामी। ये कितना पूछा था? कोई कह रहा था कि लाश पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। तो कहाँ गई लाश? जैसे अपने पति मर गई थी। तू चले तू खड़े रोकता है इसकी मैंने खड़े रोकती है मतलब वहां पे जाके सर तुम्हें कब पता चला थाने में चोरी हो गई है? सुबह जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा जनाब और थाने का राउंड लगा रहा था जनाब मैंने देखा ताला खुला था और लटक रहा था। उस वक्त यहाँ किसकी ड्यूटी थी? थानेदार बिशन सिंह की जनाब। क्या मजाक है ये कि थाने में डकैती हो जाए? जनाब मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि माल खाने की हिफाजत के लिए हमें अलग से चौकीदार होना चाहिए। गोरखा चौकीदार जनाब बड़ा चौकस होता है, बड़ा वफादार होता है जनाब, और जनाब वो समूचे थाने की भी हिफाजत करेगा। थाना पूरे इलाके की चौकसी करता है, अब थाने की चौकसी गोरखा चौकीदार करेगा? जी जनाब। जनाब हम एक कुत्ता भी रख सकते हैं जो सारा वक्त माल खाने के बाहर बैठा रहे जनाब। शिकारी कुत्ता, बुलडॉग, एल्सेशियन कुत्ता, जनाब कोई भी रख सकते हैं। कुत्ता रख लो, गोरखा चौकीदार रख लो। तुमने ताला लटकता हुआ देखा तो कार्रवाई क्या की? मैंने नोट कर लिया जनाब कि ताला खुला है और लटक रहा है। उस वक्त मालखाने के बाहर जनाब कांस्टेबल हरीराम अपने बूट पॉलिश कर रहा था। जगत राम नहा कर आया था और बाल कंघी कर रहा था, और कांस्टेबल आबिद हुसैन जनाब वो नमाज पढ़ रहा था। तुमने कार्रवाई क्या की? जनाब मैंने नोट कर लिया उस वक्त किसी का भी ध्यान मालखाने की तरफ नहीं था जनाब। मैंने नोट कर लिया जनाब ताला खुला है और लटक रहा है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया जनाब 10 बजे दफ्तर खुलेगा तो इसकी तहकीकात करूंगा। उस वक्त क्या बजा? उस वक्त 3 बजे का वक्त रहा होगा जनाब। तो तुम 7 घंटे तक लटकता हुआ ताला ही देखते रहे? कितना तो उनको तो जनाब दफ्तर खुलने थाने में भी दफ्तर 10 बजे खुलता है जनाब। बेशर्मी की हद है। 5 करोड़ चोरी हुए हैं, मुआवजे का पैसा तुम्हारे खाने से। हरामखोर कुत्ता रख लो, गोरखा चौकीदार रख लो। इन हरामजादों की हिफाजत के लिए रखूंगा मैं गोरखा चौकीदार। निकलने से। जनाब जनाब बाहर खड़े कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है, क्या चाहते हैं? जनाब दंगों का मुआवजा मांग रहे हैं। वो दंगा नहीं था, मिनिस्टर साहब का गलत बयान था, दंगा नहीं हुआ। तो मैं उनसे क्या कहूँ जनाब, बाहर तो लंबी लाइन लगी हुई है। क्या कहना है, रफा दफा करो। वे नहीं जाते जनाब। नहीं जाते? नहीं जनाब। उनसे कहो नहीं गए ना तो जेल में डाल देंगे, हथकड़ी लगा दी जाएगी। जाओ। जी जनाब। अरे सुनो, देखो गुस्से धमकी के लहजे में बात मत करना। आजकल छोटी छोटी बातों पर शोर मच जाता है। जी जनाब। और चिल्लाकर बात भी मत करना, डांट डपट कर बोलने के दिन अब नहीं रहे। जी जनाब। जाओ। हेलो, हाँ कमिश्नर बोल रहा हूँ। नहीं, डॉक्टरों को कैंपों में पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दंगा नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूं ना। समझा दिए? गए? वे नहीं गए जनाब, बल्कि और लोग आ गए।
ये सारा मामला मिनिस्टर साहब की तकरीर ने चौपट कर दिया है। तुझे समझाना भी नहीं आता। वो क्या है ना जनाब कि आज तक लाज जमा कर ही बात की है, कभी समझा कर बात नहीं की है ना जनाब। ठीक है, बुलाओ उन्हें, मैं समझाता हूँ। जी जनाब। लेकिन सुनो, रेवड़ का रेवड़ मत भेज देना, 2-3 को भेजो जिन्हें मैं समझाऊंगी। जी जनाब। तो समझाऊंगी मैं। ठीक है, इनकम में क्या करूं? जनाब ये मुआवजे की दरख्वास्ती है। इनकम में क्या करूं? अचार डालूं? इनमें जख्मी तो एक भी नहीं है। जनाब दंगों में बच्चे जख्मी नहीं होते, अगर वो जख्मी हो जाए तो वे वही में मारे जाते हैं। तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो? नहीं जनाब। भला कभी ऐसे होता है कि माँ बाप एक साथ मर जाए? वे सचमुच वो मारे गए। हमेशा बारी बारी से मरते हैं। नहीं जनाब, वे सचमुच मारे गए। तो मैं क्या करूं? इनके हाथों में हजारों रुपए रख दूं? कि बच्चे से अपनी निक्कर तक संभाली नहीं जा रही और तुम चाहते हो मैं हजारों रुपए इनके हाथ में रख दूं? बच्चों देखो, मुझे बड़ा अफसोस है कि हम तुम्हें मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे मरने वाले का नाम हमारे रिकॉर्ड में नहीं है ना। हमारी मशीन अभी से आएगी है, फिर उनमें ताजे दंगे की रिकॉर्ड रखी जाएगी। और एक बात और बताऊं, नई स्कीम के मुताबिक सरकार ने मुआवजे की रकम बढ़ा दी है। मजा आता है? पर जनाब दंगों के दौरान जो मर जाए, उसके दूर के रिश्तेदारों को कुछ नहीं मिल सकता? हाँ? नहीं, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं जनाब। नहीं, तुम इन्हें पानी पिलाओ, मिठाई खिलाओ। बच्चों तुम्हें मिठाई मिलेगी, ताली बजाओ। जनाब चलो बच्चों। ठीक है, सुबह सुबह यतीमों को उठा। सर हाँ, बाहर खड़े कुछ लोग गुस्सा कर रहे हैं, कहते हैं कि जुलूस निकालेंगे। जुलूस निकालेंगे? बोलो, एक नहीं 10 जुलूस निकाले, क्या पता किसी से दंगा हो जाए। जब तक बिजली मुआवजे नहीं मिलेंगे और नया धंधा नहीं होने देंगे। जब तक बिजली मुआवजे नहीं मिलेंगे और नया धंधा नहीं होने देंगे। नया दंगा नहीं होने देंगे? ये क्या बात हुई? हमने कैंप खोल दिए हैं, कंप्यूटर चालू कर दिए हैं और ये कहते हैं दंगा नहीं होने देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। महाराज जी कौन है आप लोग? देखो जी, भगवान की मर्जी, आप तो पूरे शहर की रखवाली करते हो या आप ही के घर में सेंध लगते? आप लोग जाइए, हमने कहा ना हम पुराना मुआवजा नहीं दे सकते। गरीब नवाज, ये पुराना मुआवजा नहीं है। अच्छा, तो नया दंगा भी हुआ था? नहीं जी, वो परसों रात को कुछ गुंडे हमारी बस्ती में घुस आए। वो एक छोरी का घर वाला मारा। वो लड़की कहाँ? वो जी अपने घर वाले की लाश ढूंढने गई है। और आप लोग मुंह उठाकर मेरे पास चले आए। जाइए, जाकर मेरे लाश बरामद कीजिए। गरीब नवाज, हम लाश बरामद कर लेंगे, पर हमारी दरख्वास्त तो ले लो पहले। उसके नाम की फाइल खुल जाए। उसका नाम दीन था, दीन वाला। जब तक लाश नहीं मिलेगी फाइल नहीं खुलेगी। क्लियर? हम देंगे, हम मुआवजा देंगे, सबको देंगे, जो मारे गए उनको भी। सरकार सुना आपने? हाँ, सुना। देखिए, अगर मिनिस्टर साहब रकम देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पुराना मुआवजा भी दे देंगे। देखो मेरे भगवान की मर्जी, कहा तो एक मुआवजा नहीं दे रहे थे, कहा अगला पिछला सब दे रहे हैं। वही भगवान की मर्जी दे रहे हैं। मिनिस्टर साहब देखिए ना, उनका बेटा देखिए ना, उनका दामाद देखिए ना, कुछ लोगों को अपने साथ ले गया था। वो मुआवजे देगा? जाओ जाओ, जाके दरियाफ्त करो कहाँ लेकर गए। चलो, सबको मुआवजे दिए जाए, एक एक आदमी को दिए जाए, कोई ऐसा ना हो जो छूटे। सुन रहा है? हाँ भाई। अबे जग्गा, तू, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं आया भाई। बड़े बहनूफिया बने हुए हो भाई, क्या बात है। तुम चलो, मैं आता, लेकिन मेरा भी बराबर होना चाहिए। उसी ने तो मुझे बुलाया है।
तू चौधरी जगन्नाथ है? हाँ। जिसने अपनी जेब से मुआवजे दिए? हाँ। माफ कीजिएगा, आप है, आप तो बहुत बड़ी हस्ती है जी, हम तो छोटे से दास है। अबे ओ जग्गा, तू मेरा उल्लू तो नहीं बना रहा? अरे दल्ले, ये ले तेरा मुआवजा, घर जाकर गिनियो। डाका, थाने में डाका, वो तेरी करामत थी, मान गए उस्ताद, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। क्या हुक्म है? आज के बाद तेरे मुंह से कभी जग्गा शब्द निकला तो तेरी जबान नहीं नहीं नहीं, और टेटवा दबा दूंगा। नहीं। अच्छा ये बता, तूने डब्बा कैसे चुरा लिया? खबर किसी को पता चले? अब कान खोल के सुन, मैं असेंबली के चुनाव के लिए खड़ा हो। कहने सेठ से कहे कि मेरे नामजदगी के फॉर्म पर दस्तखत कर दे। मेंबर बन जाएगा तो दादागिरी छोड़ देगा? मैं बावले, इससे तो धंधा और चमकेगा। बस काम यूं हो जाएंगे। ऐसा कौन छोड़ता है? अपने सेठ से कहे कि मुझे अपना पार्टनर बना ले। अच्छा ये बता, चुनाव कौन से इलाके से लड़ेगा? बस्ती वाले इलाके से, जहाँ मुआवजे बातें हैं। चोरी किसकी और गहने किसके? मुझे पार्टनर बनाने के बाद भी कहना है। मैं अभी गया और यूं आया। ठीक है, चल। लो दोस्तों, काम चल निकला है, भागीदारी हो गई है, अब गाड़ी चलेगी चप चप चप, अब तरक्की तरक्की, जय हो। चौधरी जी से मिलना है, चौधरी जगन्नाथ जी से। भैया मैं ही चौधरी जगन्नाथ हूँ। साहब, मेरा किराएदार घर खाली नहीं करता, पूरे 8 साल हो गए हैं, ना किराया बढ़ाता है ना घर खाली करता है। आप क्या चाहते हैं, किराया बढ़ाना या घर खाली करना? 5 सालों से मुकदमा चल रहा है, मामला है कि हल होने में ही नहीं आता। चौधरी जी, मैं चाहता हूँ कि आप मकान खाली करवाना। हो जाएगा। आप रहते कहाँ हैं? इसी इलाके में हुजूर। आप हमारी छोटी सी मदद कीजिए, हमें चुनाव में जिताइए। ये तो बड़ा नेक काम है, हमसे जो बन सकेगा हम करेंगे। जाइए चौधरी जाइए, जी, इतनी सी कृपा कर देना, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं। बेफिक्र रहिए, हो जाएगा हो जाएगा। धन्यवाद। अरे आइए आइए, आपकी श्रीमती जी को नौकरी नहीं मिली? जय हो चौधरी साहब, जय हो। प्रिंसिपल क्या कहता है? अरे कुछ खास नहीं कहता, कहता है कि मीटिंग बैठेगी, इंटरव्यू होगा, फिर नौकरी पक्की होगी। फिर नौकरी नहीं देता आपकी श्रीमती जी को? नहीं। इसकी माँ की, इसका बाप भी नौकरी देगा। मिलाओ नंबर। हाँ प्रिंसिपल साहब, मैं चौधरी जगन्नाथ बोल रहा हूं। कुछ समय पहले मैंने इनकी श्रीमती जी को भेजा था आपके पास। क्या कहा? नौकरी तो आपको देनी पड़ेगी, तरीका तो खुद ढूंढ, तरीका ढूंढना मेरा काम नहीं है। काम हो जाए तो मुझे फोन करके बता दियो। अरे जय हो चौधरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। बाहर मेरा आदमी बैठा है, उसे कुछ चाय पानी देते जाओ। दस्तखत हो गए। और वो बात भी कहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है तूने। माफ करना चौधरी जी, दादागिरी का काम भी अच्छा है, मगर इस काम का तो जवाब ही नहीं। जिसने दादागिरी की हो वही ये काम कर सकता है। चौधरी जी, एक बार चुनाव जीत जाने दे बच्चे, फिर देखियो दुनिया याद करेगी चंदा को। हो गई ताजपोशी, बड़े दिनों से आपका इंतजार था। सारा शहर नहीं नहीं नहीं, सारा देश आपकी पलके बिछाए राह देख रहा था। हमने तो पहले ही कह दिया था कि महाराज मनुष्य देह धारण करने वाले हैं। वाह जी वाह, आपको देख देख कर चित्त प्रसन्न हो रहा है, साक्षात सिंहासन पर विराजमान है। अब गाड़ी चलेगी, अब तरक्की ही तरक्की, जय हो। ये श्रीमान जी कौन है? इनकी तारीफ? सुथरा है महाराज, जगह जगह मुंह मारता है। ज्योतिषी है, राशि देखता है? नहीं महाराज, ये नब्ज देखता है, आपकी मेरी जमाने की कौम की। अच्छा बताओ दोस्त, हमारी कौम, हमारी नब्ज क्या कहती है? आपका सितारा बुलंद है, लाखों करोड़ों पर आपकी कलम चलेगी, आपके कार्यकाल में दूसरा महाभारत होगा। जनाब, मेरा नाम सक्सेना है, मैं भाषण लिखता हूँ। वो क्या होता है? नेता लोग जो भाषण देते हैं उसे मैं लिखता हूँ। हर मौके का भाषण, उद्घाटन भाषण, समापन भाषण, चुनाव भाषण, हर विषय का भाषण,
स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अछूत उद्धार, निरोध का उपयोग, बोफोर्स केस, शेयर घोटाला, जिस विषय पर चाहे लिखवा ले। चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, भाषण अच्छा होना चाहिए। जी तो निकलाएगा, पड़ेगा तेरा बाप। अबे उसका इंतजाम भी हो जाएगा। अच्छा ये बता कि चुनाव भाषण में क्या लिखेगा? जनाब चुनाव भाषण, चुनाव भाषण में वोटर को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, खूब ऊंचे ऊंचे वायदे किए जाते हैं, वोटर की चापलूसी की जाती है। हर चुनाव भाषण का अपना फॉर्मूला होता है जनाब। चौधरी साहब के लिए अच्छा सा भाषण लिख रहा हूँ, पर जल्दी है? अभी भी जनाब आपका सितारा बुलंद है। ये कमाल लो जी आओ बैठे हैं। धन्यवाद हमारे भाई, जो काम सरकार नहीं कर पाई आपने कर दिखाया, पुराने मुआवजे भी दे दिए। आपके नाम की तो पूरे शहर भर में धूम है चौधरी साहब। मैं आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं जीत गया तो आप लोगों के लिए पक्के क्वार्टर बनवा दूंगा। पर सरकार वो जमीन तो सरकारी है। हाँ सरकार, हमने सुना उस पर फैक्ट्री वालों की नजर है। अगर उनकी नजर फैक्ट्री पर है तो हमारी जमीन पर हमारे रहते आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चलो आफरीन लो, महाराज यहाँ पर विराजमान है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कमाल है। मैं नागरिक सभा का सदस्य हूँ। अब तो आप ही अपने आप को प्रधान समझिए। मेरा संदेश तो मिल गया होगा ना आपको? आप निश्चिंत रहिए। ये देवी जी कौन है? जनाब ये तीनों रिक्शा वाले की घरवाली है। अरे भैया आगे होकर बात करो ना। मारा कौन गया था? तेरा बेटा? नहीं हुजूर, मेरा दामाद, इस बदनसीब का घर वाला। इसका घर वाला? तीनों रिक्शा वाला तेरा क्या लगता था? मेरा घर वाला था। और हम तेरे क्या लगते हैं? तुम मेरे क्या लगोगे? बदतमीज लड़की, तुम इससे बात करो हुजूर से। अरे चिंता की कोई बात नहीं, जो खुद करना चाहेगा वो पगलेट ही तो होगा। अगर वो अभी तक नहीं मरा तो चिंता की कोई बात नहीं, हम उसे पार लगा देंगे, मुआवजा खड़ा कर देंगे। क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? वाह जी वाह, आपने तो यह कदर भी पूरी कर दी। अब चारों तरफ स्वाग नहीं स्वाग दे। जय हो। शांति शांति। मैं अस्पताल में भर्ती था, बहुत बढ़िया इलाज हुआ मेरा। देखो देखो मेरे पैर का चेक पूरा ठीक हो गया, अब मैं चल सकता हूँ, रिक्शा भी चला सकता हूँ, अब कमा के कुछ खा भी सकता हूँ। देखो मेरा चेक पूरा बढ़ गया। देखो आप लोग। तीनों तू चल। क्यों, क्या हुआ? नहीं तू चल। ये है तीनों, अगर मैं चाहूं तो 2 उंगलियों के बीच में इसकी गर्दन दबा दूं। वो कहाँ जा रही है? बात शांति। साहब जी 2 शब्द हमारी भी झोली में डाल दे। ये चाहते हैं कि आप तकरीर करो। वो क्या होता है? हमें भाषण दे। वो हरामी भाषण लिखने वाला नहीं है अभी तक। कुछ भी बोल दे, गरीब आदमी है, मुआवजे के बारे में बोल दे। चल बोल बोल, खड़ा हो जा। चल 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 चल, बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। तुम मुझे मुआवजा दो, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। और अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो सारे की टांगें चीर दूंगा। एक झापड़ में बहन चौथ को ऊपर चावल कर दूंगा। अब आ रहे अबे खाली सामान क्या तू खराब आ गया, भाषण लिख रहा है। अभी अनपढ़ है वो, गंवार है। चल नीचे इस नगरी के नागरिकों, भारत माता के सपूतों, हम बदलो
मैं लिया क्या मैं मशहूर हूँ क्या जब बख्शी है मेरे जीवन का एक लक्ष्य है सेवा। थानेदार साहब आप कैसे आए? यही है चौधरी जगन्नाथ। जी हाँ यही है। इन्होंने ही मुआवजे दिए हैं। हाँ जी बहुत बड़े दानवीर हैं, पर आप कैसे आए? बताता हूँ।